तो बाहर एक गैलरी होती थी, तो उसमें शाम को मैं बैठता था और सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। मेरी वाइफ को बोलता था, मैंने कहा देखना एक दिन ऐसी बिल्डिंग होगी अपने, तो बोलती थी हाँ चाय पी लो पहले ढंग से। और एक दिन ऐसा योग बना कि अपने आप, अभी थोड़े दिन पहले एक दोस्त ने बोला कि तेरे को किसी कंपनी को डुबाना है। मैंने कहा कि क्यों, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, उसके शेयर ले लूँगा, डूब जाएगी। क्योंकि पता है मैं जिस कंपनी के शेयर लेता हूँ वो कंपनी डूब जाती है। कई बार बोलते ना कि मेरे को पहले ही पता था कि ये फेल होगा, तो ये इसका कारण तुम हो, तुमको पता था। जैसा हम बार बार सोचते हैं, जो हमको पता होता है वो हो जाता है। कि जो आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके लिए नेगेटिव बातें ही करते हैं, उन लोगों से आपको कट ऑफ कर लेना चाहिए कुछ टाइम तक। लोग तो सब ऐसे ही होते हैं कि आपके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बात करेंगे, चाहे वो आपके खुद के फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना। फैमिली मेम्बर तो ज़्यादा कर। अगर मैनिफेस्टेशन का आपको कोई एक सबसे बड़ा सीक्रेट बताना हो तो कौन सा होगा? कौन नहीं चाहता कि मेरे पास घर गाड़ी बंगला पैसा हो, है ना? चाहते सब हैं, लेकिन सबका होता है इंटेंशन होनी चाहिए। और अगर मैनिफेस्टेशन में कोई ऐसी सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है? हाँ, लोग केवल टेक्निक के भरोसे बैठे हैं, लेकिन अपनी वो है कि अपने स्पेशल पर्सन को कैसे अट्रैक्ट करें। पर्सन में ऐसा होता है कि कोई आप ऐसी टेक्निक बता के जाइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की, जो लोग अपनी लाइफ में आज से प्रैक्टिस कर सकें। मैं तो एक ही चीज़ करता हूँ, वो है नमस्कार, द जर्नी विदिन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरे यानी शोभा राणा के साथ मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं। द जर्नी विदिन पॉडकास्ट का एम है कि आपकी लाइफ में एक गहरा परिवर्तन, एक ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ पाएं, ताकि आप अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर पाएं। और ये होगा कैसे? बाय टेकिंग द जर्नी विद इन, अपने अंतर मन की तरफ वापस लौट आने से, अपने इनर वर्ल्ड को समझने से, आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स को कैसे समझते हैं, जिंदगी की जो समझ है, जो नज़रिया है, वो कैसे बनाते हैं, इसकी एक गहरी समझ पैदा करने से। क्योंकि जब आप अपने आज की समझ पैदा करते हैं तो आपको जहाँ जाना है, जो ड्रीम लाइफ क्रिएट करनी है, उसका कुछ रास्ता तय होने लगता है, कुछ बनने लगता है, कुछ चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। आज के इस एपिसोड में हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं, खुद को बेहतर समझने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। हमने पहले भी कुछ 6-7 एपिसोड्स इस टॉपिक पर किए हैं। हमारे चैनल पर लगभग 120-125 एपिसोड्स हैं, आप पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं। आज का ये एपिसोड स्पेशल है क्योंकि आज हमने इसको बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव से अप्रोच करने की कोशिश की है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन होता क्या है? आप वो इंसान कैसे बनेंगे जो लाइफ में अच्छी चीज़ों को डिजर्व करता हो? मैनिफेस्टेशन के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहे हैं या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है? क्या सिर्फ मांग लेने से सब कुछ मिल जाता है? आपके गोल्स किस तरह से डिज़ाइन या स्ट्रक्चर होने चाहिए? इसमें आपके कर्मों का कितना रोल है? कितनी तरह के कर्म होते हैं और वो कैसे आपको कब फल देकर जाते हैं? जो मैनिफेस्ट करना जानते हैं और करते हैं, और जो करना चाहते हैं या कर नहीं पाते हैं, इन दो तरह के लोगों में फ़र्क क्या होता है? कैसे आप वो इंसान बनेंगे जो एकदम मैनिफेस्टेशन मैग्नेट बन जाए, जो चाहे वो अपनी लाइफ में अनफोल्ड कर पाए? ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को आज इस कॉन्वर्सेशन में हमने डिकोड करने की कोशिश की है। आज हमारे साथ हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन कोच श्याम मुजावैद्या जी, जो स्पेशली इस एपिसोड के लिए आए हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ है इस सब्जेक्ट में। पिछले कई सालों से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अपनी लाइफ में भी इन्होंने काफ़ी सारे मिरेकल्स इसकी वजह से कोट किए हैं। हम इनकी कहानी तो ज़रूर जानेंगे और इनके थ्रू मैनिफेस्टेशन को डीपली समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक रिमाइंडर कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि जो मीनिंगफुल बातें होती हैं वो अपने आप सब तक नहीं पहुंचती हैं, उनको पहुंचाना पड़ता है। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश द जर्नी विद इन पॉडकास्ट जिस बड़े मैसेज के लिए स्टैंड करता है वो पसंद आता है, तो हमारे इस मिशन को कंटिन्यू करने में ज़रूर मदद कीजिए। एंड नाउ लेट्स मीट श्याम मुजावैद्या ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। थैंक यू शोभा जी। श्याम जी, मैंने जब से आपके कुछ वीडियोस देखे, आपके 1-2 और पॉडकास्ट भी देखे, तो मुझे वहाँ से सबसे अच्छी बात जो आप में लगी ना, कि आप बहुत ही सरल तरीके के व्यक्ति हो। आजकल बहुत
मुश्किल है ऐसे बहुत ही सहज लोगों को ढूंढ पाना, जो बहुत सिंपल होते हैं अपने हाव से, अपने भाव से, अपनी बातों से। जब हम पॉडकास्ट की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड से कॉन्सेप्ट्स को तोड़ मरोड़ के कोई हमें बता दे, कोई ऐसी बड़ी बड़ी हैवी टर्म्स सिखा दे, या कुछ नया सीख लें, कुछ अद्भुत सा हो जाए। लोग इस तरह से पॉडकास्ट को लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है आज के समय में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जहाँ पे आपके जैसे सरल लोग, सहज लोग, सीधे शब्दों में जो बात करते हैं, वो अपनी बातें सामने रखें ताकि हमें समझ में आए कि हमने लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेटेड समझ लिया है, और इस कॉम्प्लिकेटेड समझ की वजह से हमारी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेट हो गई है ना। तो सबसे पहले ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतनी सारी तारीफ की। मेरा लव टैंक फुल हो गया ना। लव टैंक, सबके अंदर क्या होता है, एक लव टैंक होता है। अब लव टैंक अगर फुलफिल रहता है, और वो कैसे होता है, तारीफ से। जैसे हर अच्छा। कोई क्या चाहता है, अपने लिए अच्छा सुनना। हाँ, कि लोग मेरी तारीफ करें। और कहीं ना कहीं मैं जैसे कि सभी लोगों से कहता हूँ कि अपने घर वालों का लव टैंक हमेशा फुल रखें। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हर एक इंसान को क्या चाहिए पता है, कि कोई उसकी तारीफ करे। अच्छा एक बात बताओ, आज लोग इतने रेडी क्यों होते हैं? क्या ज़रूरत है इतने रेडी होने की? क्योंकि लोग उनको देखे, है ना, और थोड़ी सी उनकी तारीफ करें। पर आज के टाइम में क्या हो गया ना, लोग तारीफ करना नहीं चाह रहे हैं। अब लव टैंक अगर फुल होगा ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत अच्छा काम करेगा। पहले मैं आपको बताऊँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि एक ऐसा लॉ जिसमें आप अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्ट करने में केवल ऐसा नहीं कि घर गाड़ी बंगला ही अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक व्यक्ति की लाइफ में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो सीखेगा उसी की लाइफ में काम करेगा। इस संसार में जितने भी लोग हैं, सबकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। पर सीखने में फ़ायदा ये होता है ना, कि जैसे कोई ये वीडियो देख रहा है, तो कम से कम वो अपने विचारों को एक सही दिशा देना शुरू कर देगा। नहीं तो क्या होता है ना, जब तक पता नहीं होता है ना, तो हम कुछ भी तो सोचते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको मेरा खुद का बताऊं कि जब से मुझे ये बात पता चली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो इसमें मुझे ये पता चला कि जैसा आप सोचते हैं वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं, वैसे आप बनते हैं। तो तब से ऐसा हुआ कि जो पहले जनरली नेगेटिव चीज़ें ऐसे ही सोचते थे घंटों घंटों, वो बंद कर दी, है ना, पता चल गया ना। तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सबकी लाइफ में काम कर रहा है। कोई व्यक्ति ये सोच रहा है, यार मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो वो अपने साथ वैसा होता हुआ देखेगा, क्योंकि हम एनर्जी पे काम कर रहे हैं, है ना, वाइब्रेशन पे काम कर रहे हैं। तो जैसा वो सोचेगा कि यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी थोड़े दिन पहले एक दोस्त ने बोला कि तेरे को किसी कंपनी को डुबाना है। मैंने कहा कि क्यों, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, उसके शेयर ले लूँगा, डूब जाएगी। क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है। क्योंकि पता है, मैं जिस कंपनी के शेयर लेता हूँ वो कंपनी डूब जाती है। मैंने कहा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तेरे अफर्मेशन की। मतलब अब तेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये बात चली गई कि मैं जिस कंपनी के शेयर लेता हूँ वो डूब जाती है। अब तू अगर आगे जब तक ये बोलता रहेगा तब तक डूबता रहेगा। मैंने कहा आज से एक काम कर। अब उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं था, मैंने उसको बताया, मैंने कहा एक काम कर, ऐसा बोल कि जिस कंपनी के मैं शेयर लेता हूँ ना, वो कंपनी ऊपर जाती है, मतलब मेरे शेयर का प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है। पता नहीं क्या है ऐसा मेरे साथ। मैंने कहा ऐसा बोलना शुरू कर। उसने बोलना शुरू किया और धीरे धीरे एक दिन मेरे पास वो आया, एक दिन बोले यार क्या गजब की टेक्निक है। मैंने कहा ये टेक्निक नहीं है, ये इतने दिन से जो तू अफर्मेशन दे रहा था, जो तू बोल रहा था, तो तेरा सबकॉन्शियस उस चीज़ को और गहराई तक बिठाता जा रहा था। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो रहा था कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। तो अब कई लोगों को पता नहीं है कि हमको पॉजिटिव भी सोचना होता है। अच्छा श्याम, जो इस एपिसोड को अभी देख रहे हैं, जैसा आपने कहा कि आपने उनसे कहा कि आप ऐसा सोचो कि आप जहां आप इन्वेस्ट करते हो उसके शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन अगर आप 25 बार धोखे खा चुके हो, 25 बार आपने इन्वेस्ट किया और आपका नुकसान हो गया, तो ये एकदम से बिलीव कैसे होगा कि मैं ऐसा बोल भी पाऊँ, ऐसा सोच भी पाऊँ? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पॉडकास्ट देख रहे हैं उसी जगह पे आज कि जैसे मान लीजिए 5-6 रिलेशनशिप्स में आपके साथ गलत हो गया, धोखे हो गए, या वो नहीं चले किसी भी कारणवश, या आप कई एग्जाम्स में फेल हो गए, आपने 3-4 चीज़ें करियर में ट्राई कर ली, 2-3 बिजनेस ट्राई कर लिए, नहीं चले, तो अब वो ऐसा माने भी कैसे? क्योंकि अंदर बॉडी के एक सेल तक ये मैसेज जा चुका है कि तुम लायक नहीं हो, तुमसे बिजनेस नहीं होगा, या रिलेशनशिप्स तो होते ही खराब हैं, या तुम्हारे को तो कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा ही नहीं। मैं बताता हूँ कैसे होता है। कुछ भी अकारण नहीं होता है। आप और हम यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो अब वो व्यक्ति कैसे विश्वास करे? तो ये बात वो सुन नहीं रहा है, उसे सुनाई जा रही है। जो भी व्यक्ति अभी ये बात सुन रहा है ना, तो ये वो खुद से नहीं सुन रहा है। ऐसा नहीं कि उसके सामने ऐसे ही वीडियो आ गया है वहीं और उसने क्लिक कर दिया और वो देख रहा है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स उसको दिखा रहा है कि भैया तू अपने विचारों को सही दिशा दे,
अच्छा क्यों दे? क्योंकि उसका कहीं न कहीं नसीब, जैसे मैं इस चीज़ को नसीब से कनेक्ट करूँगा कि जिस व्यक्ति का नसीब मतलब प्रारब्ध जो होता है, तो जब किसी व्यक्ति का प्रारब्ध निर्मित होता है, तो उसका ध्यान ऐसे व्यापार या व्यवसाय की तरफ जाता है, या फिर उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाया जाता है, जो व्यक्ति उसको कुछ ऐसी बात बताता है, जिसके उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। तो वो व्यक्ति अपना बिलीफ सिस्टम ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लेगा कि यार मैं ये बात मुझे आज क्यों सुनाई दे रही है, मतलब ये मैं क्यों सुन रहा हूँ? शायद मेरी लाइफ में परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि देखो कुछ तो करना पड़ेगा, विचारों को परिवर्तन तो करना पड़ेगा। आप ये सोच लो कि यार मेरा तो इतने साल से नुकसान हुआ, अब क्या हो जाएगा? तो नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो आप सोच रहे हैं वैसा आप अट्रैक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बिलीफ सिस्टम को किसी भी एक सपोर्ट लेके, आपने इस बात का सपोर्ट ले लिया कि मैंने 2 लोगों को ये कि बोलते मैंने हुए सुना। 2 लोग, और ये जो भी इस फील्ड में हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली फील्ड में है, वो लोग हर पल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा फील करते हैं कि यार कहीं उनको एंजल नंबर दिख जाएगा, कहीं उनको कुछ ऐसी चीज़ दिख जाएगी कि वो किसी के बारे में बात कर रहे हैं और अचानक से वो लिखा हुआ दिख जाएगा। तो यूनिवर्स है ना, उनको अलर्ट भी करता है कहीं ना कहीं। बहुत सारे लोगों को दिखते हैं एंजल नंबर। मैं पिछले 10-15 साल से हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और मेरे को अभी पिछले 2 महीने से एंजल नंबर दिखे, इसके पहले नहीं दिखे। और पहले लोग मुझे बताते थे सर मुझे एंजल नंबर दिखते हैं, तो चूंकि मुझे कभी दिखे नहीं तो मुझे लगता है ये पागल बनाते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं होगा, क्योंकि जब तक देखो आपकी लाइफ में कोई चीज़ होगी नहीं ना, आपका विश्वास नहीं बनेगा। मैं मेरा खुद का बताऊं, जब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में काम नहीं किया तो मेरा विश्वास उस चीज़ पे नहीं बना, लेकिन मैं लगा रहा। मैंने कहा देखो नुकसान तो नहीं है ना। मेरी लाइफ में 2008 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये इंसान के जीवन में ऑटोमेटिक आता है, ये कोई सिखा नहीं सकता, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने सिखा दिया। मैंने ऐसा भी देखा है कि मैं किसी को बता रहा हूँ कि देख लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता है, तो वो इस चीज़ को फॉलो कर, रहने दे यार, ये कुछ भी बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें। आप तो खुद एक कोच हो, हाँ, तो फिर आप कह रहे हो कोई सिखा भी नहीं सकता, तो आप क्या कर रहे हो? मैं तो इस चीज़ में फर्म, मैं सिखा थोड़ी रहा हूँ क्या। मैं तो ये मानता हूँ कि जिसके नसीब में होगा वो मेरा वीडियो ओपन करेगा, ठीक है। और अगर उसके नसीब में है कुछ होना तो वो उस बात को मान लेगा, नहीं है तो वो नहीं मानेगा, वो नीचे लिख के चला जाएगा कि ये सब मिलके हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं तो इस चीज़ पे फर्म बिलीव करता हूँ कि सिखा नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बोल बोल के। जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति 1 घंटे तक सुन रहा है, ये बात कहाँ जा रही है? ये बात जा रही है सबकॉन्शियस में। यार ये बात तो मैंने उस पॉडकास्ट में भी सुनी थी, उस इंसान ने भी सेम बात कही थी, मतलब यार कुछ तो है। तो ये क्या हो रहा है? ये आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता जा रहा है। तो अब इससे क्या होगा कि इससे उसका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा और उसको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लग जाएगी कि हाँ यार ये तो हुआ मेरे साथ। नोटिस करने लगेगा, वो नोटिस करने लगेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर किसी व्यक्ति ने नाम भी सुना है तो कम से कम वो कभी भी कोई नेगेटिव बोलने जाएगा ना तो अलर्ट हो जाएगा, अरे यार मुझे नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि अट्रैक्ट हो जाएगा। और अट्रैक्ट होता है। आप देखो ज़्यादातर लोग दिन भर क्या बातें कर रहे हैं घर में, अपने ही लोगों से क्या बात करते, क्या होगा तेरा, बच्चों से क्या बोल रहे, क्या करोगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कौन देगा तुमको नौकरी। और तुम्हें यार तो मैं, एक चाय की दुकान लगा देंगे। हाँ हमारे गांव में तो ऐसा बोलते हैं भैंसे ला देंगे इसके, भैंस वगैरह होती है ना, तो बोले इसके काम करेंगे भैंस ला देंगे। अब वो व्यक्ति ये नहीं समझ रहा है कि ये बात इसके सबकॉन्शियस में जा रही है। मतलब एक पिता, आज मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जीवन में आगे बढ़े, पर चूंकि मुझे इस बारे में नहीं पता कि मेरे एक एक शब्द का उस बच्चे के सबकॉन्शियस पे फर्क पड़ेगा, मेरे एक एक विचार का उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। अब ये नहीं पता है तो मैं कितना नुकसान कर रहा हूँ। मैं रोज सुबह उठ के बोल रहा हूँ क्यों तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्या करोगे यार तुम, पता नहीं तुम्हारे तो है ना, हमने तो कैसे कैसे जिंदगी निकाल ली, तुम कैसे निकालोगे, है ना, कितना मुश्किल होता है काम करना, पैसा ऐसे ही नहीं आता है। तो आप नेगेटिव बोल रहे हो बेसिकली, आप नेगेटिव बोल रहे हो। अब ये बात उसके सबकॉन्शियस में जा रही है, वो रोज सुन रहा है, रोज सुन रहा है, रोज सुन रहा है। एक दिन आप उससे क्या चाहोगे, ये बड़ा आदमी बने। अरे भैया कहाँ से बन जाएगा बड़ा आदमी, बड़े स्कूल में बनने से, पढ़ने से नहीं बनता है। अच्छा चलो एक बात बताओ, क्या जितने भी बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं सब आज टॉप पे हैं? मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, 10वीं कक्षा तक सरकारी स्कूल में पढ़ा, लेकिन सबसे जो मेन जो पढ़ाई थी वो क्या थी पता है, मेरे घर का माहौल। मेरी मम्मी जो है वो आध्यात्मिक बहुत है, तो कभी भी मैं अगर फेल हो जाता, ठीक है, किसी भी चीज़ में मान लो फेल हो गए, कोई गेम्स में कुछ भी हुआ, उसके पास जाते थे, मुंह सड़ा सड़ा हो जाता था, रोने लगते थे, क्या हुआ, बोले ये एग्जाम नहीं निकली। बेटा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये बात उसने बोली। अब इसी की जगह किसी की मम्मी ऐसी भी होगी, तू फेल कैसे हो गया, कुछ नहीं करते आता है तुमको तो। अरे भैया उसको आप सिखाओगे तो सब, मतलब बोलने का फ़र्क पड़ता है। अब मेरी मम्मी शुरू से मेरे को है ना, इस चीज़ का बहुत ग्रेटिट्यूड करता हूँ मैं, धन्यवाद करता हूँ कि उसने कभी भी नेगेटिव नहीं बोला किसी भी चीज़ के बारे में, कि भूखे तो नहीं मरेंगे ना,
उसकी ये लाइन है, भूखे तो नहीं मरेंगे ना, चिंता नहीं करना, सब बढ़िया हो जाएगा, भगवान सब बढ़िया करता है। अब मेरा सबकॉन्शियस कैसे हुआ कि भगवान सब बढ़िया करता है। अच्छा, ये एक दिन में नहीं हुआ। जैसे आप कह रहे हैं ना कि किसी का विश्वास कैसे बढ़ाएं, तो उसमें एक तो माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार माहौल ऐसा है, तो आप उस चीज़ से थोड़ा सा बचने की कोशिश करिए। या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको बैक ऑफ द माइंड रखनी पड़ती है कि अगर यार ये ख़राब है तो इसकी कंप्लेन बार बार करने से कुछ नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि अरे मेरे तो पिताजी ऐसे हैं, कभी ठीक से बात नहीं करते। आपको ये पता चल गया ना कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, तो उसको बैक ऑफ द माइंड रखो कि ये ऐसे हैं और ये इनकी आदत है, नहीं बदलेगी। मुझे अगर सुधार करना है तो मुझे मेरे हिसाब से सोचना पड़ेगा। आई नो आप इस कॉन्वर्जेशन को बहुत एंजॉय कर रहे थे। आपके कुछ 15-20 सेकंड लेना चाहूँगी। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें पता चला है कि जो 85% लोग हमें सुन रहे हैं पॉडकास्ट को, वो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। और ये एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग इस पॉडकास्ट को अपना सपोर्ट देंगे, कॉमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतने बेहतर गेस्ट हम आपके लिए लेकर आ पाएंगे और उतना ही ज़्यादा और लोगों तक ये पॉडकास्ट और ये कोशिश जो द जर्नी विद इन का एम है कि लोगों की लाइफ में सच में एक बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव हो पाए, वो हो पाएगा। सो अच्छे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए, मीनिंगफुल कंटेंट को सपोर्ट कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू टुडेज एपिसोड। हाँ, बेसिकली एक जो मैं आपसे सवाल पूछने वाली थी वो ये भी था कि अगर किसी के जेन्युइनली, जैसे आपकी आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपकी माताजी ऐसी रहीं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की किस्मत ऐसी होती है कि पेरेंट्स उनको डांटते हैं, कोसते हैं, फेलियर्स पे स्पेशली। अब क्योंकि ऐसी बातें होने लगी है, लोग थोड़ा सा समझने लगे हैं, यूट्यूब की वजह से भी थोड़ा बहुत सारी चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी, ये सब को लोगों को लेकर लोगों के अंदर एक थोड़ी अवेयरनेस आ गई है। तो उनको कहीं ना कहीं ये एटलीस्ट नॉलेज लेवल तक तो पता है कि हमें नेगेटिव नहीं बोलना है, इतना तो पता है। तो कई लोग उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कई लोग जानते हुए भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस तो है। लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे तो पेरेंट्स को पता ही नहीं था। उनको लगता था कि जितनी जोर की छड़ी पड़ेगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि उस जमाने की पेरेंटिंग का स्टाइल ही ये था कि अगर तुम मारते नहीं हो, अगर तुम डांटते नहीं हो, अगर तुमने टाइट नहीं किया हुआ है बच्चे को, तो मतलब फैल जाएगा, तो उनकी भी गलती नहीं है। तो मैं देख रही हूँ कि उसमें थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। हालांकि जैसा आपने कहा कि कुछ पेरेंट्स हो सकता है ऐसे हों, आप इतने लकी ना हो कि आपके फादर आपके साथ इतने कनेक्टेड हो या ना हो, जिस भी वजह से, हम उसमें नहीं पढ़ सकते। लेकिन हाँ, टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में भी आजकल बात हो रही है कि हर पेरेंट देवी देवता नहीं होता है, जो कि हम कितनी भी इसको नकारें, हम कितनी भी धर्म की बात करें और जो भी बात करें, और हर पेरेंट सैक्रिफाइस करता है। जो टॉक्सिक होते हैं वो भी सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टॉक्सिक पेरेंटिंग भी और टॉक्सिक पेरेंट्स भी एक समाज का सच है और हमें इसे स्वीकारना चाहिए। लेकिन आपने जो उसका सोल्यूशन दिया ना, वो बहुत अच्छा है कि अगर आपके पिताजी आपसे बात नहीं करते या नहीं हो रही है, तो उस अपनी सच्चाई को बैक ऑफ द हेड में रखो और अपने आप को कैसे काम करना है, अपने जीवन पर अपने को कैसे सुधारना है, उस पर फोकस करो। ना कि ये कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं, ये खराब है तो मेरा कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं, मुझे लगता है। देखो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसान होगा कि जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बारे में बार बार जब आप बात करोगे तो उसको भी फिर आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? आप बार बार क्या अफर्मेशन दे रहे हो। आपका जो सबकॉन्शियस है, जैसे कि आपने वो अलादीन का चिराग सुना है ना। अलादीन उस चिराग को घिसता था तो वो अंदर से वो जिन बाहर निकलता था। तो वो बोलता था, जो हुक्म मेरे आका। बोले एक काम करो, यहाँ पे एक अच्छा सा महल बना दो। तो वो जिन जाता था, महल बना के आ जाता था, वापस से चिराग में घुस जाता था। फिर वो चिराग को घिसता था, जो हुक्म मेरे आका। एक काम करो, इस महल को तोड़ दो, जो हुक्म, जाके तोड़ देता था। अब वो 10 बार अगर बनवाएगा, तोड़ेगा, तो वो जिन ये नहीं बोलेगा कि आका क्या आपका दिमाग खराब हो गया, क्या कर क्या रहे हो आप। और उस जिन को ये नहीं पता कि बनाना अच्छा है या बिगाड़ना अच्छा है। मतलब वो जो जिन है ना, वो ये थोड़ी जानता कि आका के लिए मकान बनाना फायदेमंद है या बिगाड़ना फायदेमंद है। उसको पता है आका की, उसको ये पता है कि आका ने क्या कहा। तो आका ने कहा कि बना दो, बना दिया, बिगाड़ दो, बिगाड़ दिया। वैसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस है, उसको ये नहीं पता कि आप जब ये सोच रहे हो कि यार मेरे तो पिताजी ऐसे हैं, मेरे तो इन्होंने कुछ नहीं किया है ना, मेरी तो लाइफ ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आपके सबकॉन्शियस को लग रहा है कि यार इसको ये देना चाहिए, ये इसके बारे में बात कर रहा है, मतलब इसमें इंटरेस्टेड है। तो वो चीज़ वो क्या करेगा कि आपके सामने और ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। रोज आपने कहा मेरे पिताजी खराब है, शाम को पिताजी आएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा पिक्चर बनाएंगे घर में, आप और परेशान हो जाओगे। फिर आप बोलोगे ये देखो मुझे पहले ही पता था। अब कई लोग एक बात बोलते हैं, मुझे पहले ही पता था। भैया ये नहीं होना था पता आपको पहले,
क्योंकि ये जो भी सिचुएशन हुई ना अभी, ये इसलिए हुई क्योंकि आपको पहले पता था। कई बार बोलते ना कि मेरे को पहले ही पता था कि ये फेल होगा, तो ये इसका कारण तुम हो, तुमको पता था, है ना। जैसा हम बार बार सोचते हैं, जो हमको पता होता है वो हो जाता है, जो हम रिपीट करते रहते हैं। तो हमको पता क्या होना चाहिए, जो अच्छी हम चीज़ है। चाहते हैं। अब हम आते हैं मैनिफेस्टेशन पे, है ना। तो हमको जो चाहिए हमको वही पता होना चाहिए। आज मुझे चाहिए कि मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, तो मुझे ये पहले से पता होना चाहिए कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ये नहीं कि मैं कैसे बन जाऊंगा, मेरी तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मेरे तो पिताजी ऐसा बोलते हैं, मेरी तो मम्मा ऐसी बोलती है। मुझे पता है कि बोलते हैं, पर चूंकि मुझे आगे बढ़ना है तो ये सब इग्नोर करना पड़ेगा और मुझे बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा कि इन लोगों में सुधार नहीं आने वाला है, क्योंकि ये नहीं जानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं तो जान रहा हूँ ना। आप पिताजी को कैसे सिखाओगे कि पापा बैठो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? पिताजी के सामने बात भी नहीं कर सकते हम तो। उनको कैसे बताएंगे? और वो बोलेंगे अच्छा तू मेरे को सिखाएगा। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि यार इस पॉडकास्ट को मैं समझ रहा हूँ, पर चूंकि अगर मेरे पिताजी को भेजूंगा तो वो, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर आपके वीडियो, जैसे टॉक्सिक पीपल की बात कर रहे थे ना आप, तो कोई मान लो हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को भेज रहा है ना। उसकी वाइफ ऐसा करती है जो हम मना कर रहे हैं करने के लिए, कि बच्चों को नहीं डांटना। कई बार ऐसा होता है घर में मम्मियाँ जो होती है ना बच्चों की, वो ऐसी जोर से, मतलब पूरा शरीर से, क्या कर रहा है तू, ये छोड़ दे यहाँ से, ये ऐसा फ्रस्ट्रेशन। अब ये सारा उस बच्चे के अंदर जा रहा है। अब चूंकि वो पति जो है वो समझ रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, अब वो अलग परेशानी, यार क्या करूँ इसका मैं। अब वो मेरा वीडियो उसको भेजा, भाई देख इसको, वो वीडियो ही नहीं देखती, और देख भी रही है तो हाँ आप तुम सुना करो ये बातें, इनके ऊपर चिल्लाएंगे नहीं तो सुधरेंगे कैसे। अब उस लेडी को ये थोड़ी पता कि इसके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस होता है। कोई भी चीज़ पहले कॉन्शियस में जाती है। उस बच्चे को बस एक बात पता है कि डरना है, किसी भी चीज़ से डरना है। अब क्या होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, 10वीं की परीक्षा आएगी, वो डरेगा। ये डर किसने पैदा किया? ये आपने पैदा किया। आपको क्या बोलना था कि बेटा चिंता मत कर, सब बढ़िया होगा। एक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आपने सुना होगा, है ना। उनकी जब वो स्कूल गए तो वहाँ से उनको एक चिट्ठी दी प्रिंसिपल ने, बोले आपकी मम्मी को जाके दे देना। तो मम्मी को जाके दी, मम्मी ने पढ़ी और रख दी। उन्होंने पूछा कि क्या लिखा है मम्मा इसमें? बोले कि कुछ नहीं, इसमें ऐसा लिखा है कि हमारे यहाँ ऐसे टीचर नहीं है जो आपके बच्चों को पढ़ा सके, तो आप एक काम करो, इसको घर पे ही पढ़ाओ, क्योंकि आपका जो बच्चा है ना ये एडवांस है, बहुत इंटेलिजेंट, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो आप खुद सोचो, अगर उनकी जगह कोई भी होता, आप होते, और आपके पापा आपको ये बोलते कि बेटा तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये जो स्कूल जिसमें तुझे मैंने भेजा था इन सबसे ज़्यादा एडवांस है, तो इसलिए तेरे को मैं घर पे ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे टीचर ही अवेलेबल नहीं है। आप जब रात को सोओगे आप क्या सोचोगे? आपके भाव कैसे होंगे अंदर के? वाह, कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मैं कितना, मैं इन सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप तो बच्चे हो ना, आप तो छोटे बच्चे हो, तो आप सोचोगे यार मैं इन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, वाह मतलब मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। आप पूरी रात सोओगे, अब वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में जा रही है, अगले दिन आपके पापा आपको पढ़ा रहे हैं, बोले किसी ने पूछा स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? बोलेगे ये स्कूल भैया अपन एडवांस है, ठीक है। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया। अब इसी के जस्ट ऑपोजिट, अगर उसकी मम्मी ने जैसे वो चिट्ठी पढ़ी कि तुम्हारा बच्चा तो है ये मंद बुद्धि है, कुछ नहीं कर सकता, इसको स्कूल मत भेजना, आप घर पे पढ़ाना, और जैसे वो पढ़ के और चेहरा, है ना, और चेहरा ही वैसा हो जाता है ना जैसा हम, जैसे भाव, बॉडी फीलिंग, वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो वैसी हो जाती है। तो वो पता नहीं है, तो मेरे क्या ही किस्मत फूटी थी मेरी, ये वो क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं हुआ, क्या आता है तुमको, क्या करोगे तुम जिंदगी में? अब उस बच्चे की क्या गलती है भाई? उस बच्चे की कोई गलती तो नहीं है, वो जैसा है वैसा है। अभी तो वो बड़ा हो रहा है, अभी तो वो समझ रहा है कि क्या दुनियादारी है, और आप उसको अपने जैसा समझ रहे हो कि जितनी बुद्धिमान मैं हूँ उतना ये होना चाहिए। अब आपने उसको ये जब बोला, अब वो रात को सो रहा है, अभी एक वो सोया था रात को, अब वो रात को सोएगा तो आप सोचो उसका मन कैसा होगा, उसके अंदर क्या चलेगा? अरे यार मैं क्या करूँगा लाइफ में, मैं तो, ये बच्चे तो सब मुझसे आगे हैं। अब वो अगले दिन उठा उन बच्चों को देख रहा है, यार ये भी आगे, ये सब बच्चे ऐसे, मैं ऐसा क्यों, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? ऐसा करते करते उसकी पूरे जीवन कैसा निकलेगा? वो इसी नेगेटिव टॉक के साथ चलता रहेगा, है ना। उसकी मम्मी फिर रोज सुबह उठेगी, चल रहने दे, कुछ नहीं होता तुमसे, ये भी नहीं होता तुमसे, वो भी नहीं होता। अब उसका सबकॉन्शियस धीरे 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 स्ट्रांग हो रहा है। अब आपने एक बात कही कि मान लो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो गया, है ना,
अब वो सुधारना चाहते हैं, क्या अब वो करें? बड़े हो गए हैं लेकिन अब अब वो उनका बड़े हो गए हैं। कॉन्फिडेंस कम है, हाँ, उनको डर लगता है हर चीज़ से पहले, डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि एक कम कॉन्फिडेंस होने वाले आदमी या जो एक इंसान मैनिफेस्ट नहीं कर पाता है हुँ, या जिसको अंदर से बिलीव नहीं होता है अपने सपनों पर, वो ऐसा ही व्यक्ति होता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, जिसे डर लगेगा, जो अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं समझ नहीं पाएगा कि ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो उससे पहले ही डर जाएगा। कोई भी चीज़ आपको आपके बियॉन्ड कुछ देना चाह रही है, कुछ बड़ा देना चाह रही है, तो आप लगता ही नहीं कि मैं डिज़र्विंग हूँ इसका। है ना? जो बच्चा इस तरह के माहौल में बड़ा होता है वो ऐसा हो जाता है। तो फिर अब उसको लेकिन अब अपनी लाइफ में बदलना है। अब वो 25, 30, 35, 40, 70 मान साल लो का वो हो गया। हाँ, कितने भी साल का हो गया, पर कभी भी देर नहीं होती है। अगर वो चाहे तो आज से बदल सकता है, पर उसको सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा कि ये सब ऐसे हैं, तो पहली चीज़ जिस पे काम करनी है वो अपने माइंडसेट पर काम करना है। ऑब्वियसली कि ये सब ऐसे हैं, ठीक है? अब प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, इंसान एक्सपेक्टेशन रखता है हमेशा, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स अ लॉट। सबसे ज़्यादा दुःख कौन देती है? एक्सपेक्टेशन। पूरी दुनिया किससे दुखी है आज? एक्सपेक्टेशन ला के बैठे, मेरे पिताजी मेरे लिए ये करें, कर ही नहीं रहे हैं वो मेरे लिए ये करें, वो कर नहीं रहे हैं। तो चूँकि हमको कहीं न कहीं समझना पड़ेगा कि यार ये ऐसे ही हैं, इनको मैं अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाने जाऊँगा तो मैं खुद भूल जाऊँगा या फिर ये मुझे और ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे। अब मुझे क्या करना है कि ये जो भी बोल रहे हैं, उसको बस ऐसा सुनना है कि ब्ला, 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 ब्ला चल रहा है। ये देखो स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर वही रोना चलता रहेगा और अब अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और हर एक व्यक्ति के अंदर पावर होती है। तो आपको लगता है कि जो आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं या आपके लिए नेगेटिव बातें ही करते हैं, चाहे वो आपका अंदर से भलाई चाहते हो या ना चाहते हो जो भी हो, उन लोगों से आपको कट ऑफ कर लेना चाहिए कुछ टाइम तक? देखो, लोग तो सब ऐसे ही होते हैं कि आपके बारे में कुछ न कुछ नेगेटिव ही बात करेंगे। चाहे वो आपके खुद के फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। फैमिली मेंबर्स तो ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा करते हैं, हाँ। तो आपको लगता है कि कुछ टाइम के लिए उनसे कट ऑफ कर कर अपने बारे में सोचना चाहिए? मतलब कैसे समझें इसको? बिकॉज़ मैं ना इसको सिंप्लीफाई करना चाह रही हूँ। हाँ, मैं कट ऑफ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ उनको कट ऑफ ही कर दो। हमको केवल बैक ऑफ द माइंड ये समझना पड़ेगा कि ये जैसे मान लो आप मेरे पिताजी, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे पिताजी मेरे को नेगेटिव बोलते हैं, है ना? अब चूँकि मुझे समझना पड़ेगा कि इनका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा प्रोग्राम हो चुका है। अब वो चीज़ रिपीट होगी, है ना? तो अब कहीं न कहीं मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे कोशिश करना है कि मेडिटेशन से शुरू करूँ। नेगेटिविटी अपने आप आती है और पॉजिटिविटी के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो या तो वो अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दें, थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? कहीं मेरा टाइम इसमें तो नहीं निकल जाए, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा और लोगों की एक्सपेक्टेशन में तो नहीं निकल जाए। मैं खुद पहले बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखता था, ये मेरे लिए ये करे, लेकिन मुझे कहीं न कहीं समझ में आया कि दोनों का माइंड अलग है। आज जैसे मैं और मेरी वाइफ़, अब कुछ चीज़ें मैं उससे एक्सपेक्ट करता था। जब हमारी नई-नई शादी हुई थी, तो मैं उस समय कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करता था कि ये ऐसा करे, लेकिन वो ऐसा करती नहीं थी। मैं परेशान हो जाता था। मैंने कहा यार ये ऐसा नहीं करती है, वो ऐसा नहीं करती है। वाह! ऐसा हुआ, कई बार हुआ। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये इसका स्वभाव ही ऐसा है। तो स्वभाव ऐसा है तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं परेशान होता रहूँ, ये ऐसा करती है, ये ऐसा करती है, या फिर मैं उस हिसाब से ढल जाऊँ। मैं उस चीज़ को समझ लूँ, क्योंकि मुझे मेरा मेन पॉइंट क्या है, खुश रहना, ठीक है? तो उसके लिए आप बार-बार सामने वाले व्यक्ति को ये बोलो कि तू ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं करती, तो वो हो सकता है कि आपने एक बार बोला और अगली बार ध्यान रख ले, पर चूँकि उसका स्वभाव है, फिर से होगा। तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये सामने वाले का स्वभाव है और मुझे इससे अफ़ेक्ट नहीं होना है। मुझे मेरे ऊपर अब काम करना है और मुझे आगे बढ़ना है। और कहीं न कहीं मैं आपको बताऊँ, हर एक व्यक्ति के अंदर ये पावर होती है कि वो शुरू कर सकता है, बस उसको जगाने की ज़रूरत है। और हम और आप ये और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, और आज तो कितना कंटेंट है। मैं तो यही कोशिश कर रही हूँ, इस चैनल का नाम, इस पॉडकास्ट का नाम द जर्नी विद इन इसीलिए रखा ताकि लोग खुद से कनेक्ट कर पाएँ, खुद के अंतर्मन की तरफ लौट आ पाएँ, अपने आप को समझ पाएँ कि मैं जो भी हूँ वो क्यों हूँ, कैसा हूँ, मेरी लाइफ में कैसे चीज़ें हो रही हैं, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसे बिलीफ सिस्टम रखता हूँ, क्या मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि एक जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन आ पाए लोगों की लाइफ में। एक वो बहुत ही एक सिंपल और बहुत ही सिंसियर कोशिश है मेरी इस पॉडकास्ट के थ्रू, इन कॉन्वर्जेशंस के थ्रू। तभी आप जैसे लोगों को मैं बहुत तकलीफ देती हूँ, आप तो बहुत दूर से आए हैं कि आप आइए और हम कुछ इस तरह की बातें करें ताकि लोगों के लिए कुछ हम सॉल्व कर पाएँ। ये जो बहुत सारी टर्म्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मार्केट में बहुत लोग बात कर रहे हैं हाँ। और ज़्यादातर लोग टेक्निक्स की बात करते हैं। और मुझे आपके बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि आप टेक्निक्स की बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हो कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। हालाँकि मैं ये भी समझती हूँ कहीं न कहीं कि टेक्निक्स भी शायद ज़रूरी होंगी। कहीं-कहीं आपके मन को
स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं ताकि आप रिपीट तो कर पाओ वो चीज़ें, है ना? रोज़ रोज़ ध्यान में ले आना, रोज़ रोज़ लिख के उसे रिपीट करना, अच्छे विचार बनाना, वो भी ज़रूरी है। लेकिन आपकी जो अच्छी चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा इनमें उलझाते नहीं हो लोगों को। आप बेसिक कोर पे क्या बदलें उसमें बात करते हो, है ना? तो अभी हम मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है श्याम, कि जो लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हैं और मैनिफेस्टेशन करते हैं, और जो लोग मैनिफेस्टेशन में या तो बिलीव नहीं रखते या तो जिनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, ये दो लोग ना बहुत अलग तरीके के लोग होते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आपने नोटिस किए हैं? क्योंकि जो ये दर्शक इसको देख रहा है, हाँ। इस पॉडकास्ट को जो सुन रहे हैं, वो समझ पाए कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ और फिर मुझे किस कैटेगरी में रहना है, तो उसके लिए मुझे क्या बदलाव लाने पड़ेंगे। तो मैनिफेस्टर्स और नॉन मैनिफेस्टर्स दोनों के बीच में क्या माइंडसेट का डिफरेंस होता है और वहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं? ऐसा कौन इंसान है इस संसार में जो नहीं चाहता कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊं, सभी लोग चाहते हैं। है ना? कि मेरे पास एक गाड़ी हो, मेरे पास एक घर हो और अच्छा खासा पैसा हो। सब चाहते हैं। अब कुछ इसमें कर हम पाते हैं, कुछ हाँ, नहीं कर अब इसमें पाते। हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं। एक वो होते हैं कि जिनका केवल इंटेंशन होता है कि मुझे चाहिए, और वो रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप ये टेक्निक लगाइए, तो उनको ऐसा लगता है कि इस टेक्निक के अंदर है। जैसे हमने बताया कि आप वाटर टेक्निक करिए, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये पानी ले लिया और इसमें मैंने थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स 21 बार बोला मैंने। मैं 1 महीने तक बोल रहा हूँ, ठीक है? और अब मैं देख रहा हूँ कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, सब बकवास है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो हम टेक्निक क्यों करते हैं? टेक्निक हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरीके से प्रोग्राम हो जाए कि ये चीज़ मेरी तरफ आ रही है। रिपीट कर करके, हाँ, रेपिटेशन से। अब जो पहले वाले लोग आपने कहा ना कि एक तो वो लोग होते हैं कि जो क्या कहा था आपने? मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं, और मैनिफेस्टर्स होते हैं, हाँ, और एक वो लोग जो नहीं कर पाते हैं। दोनों में बहुत क्लियर डिफरेंस है। हाँ, एक जो होता है ना वो क्या करता है कि बहुत जल्दी रिजल्ट चाहता है और उसको लगता है कि सब कुछ टेक्निक से हो जाएगा। देखो, टेक्निक से नहीं होगा। अगर मैं ऐसा पानी का ग्लास ले लूँ, 1 महीने तक करूँ कि थैंक यू न्यूज़, थैंक यू, देखो मेरी गाड़ी आ गई, तो फिर तो मैं ये स्कीम सबको बता दूंगा फ़ोन लगा के, है ना? मैं मौसी को, हेलो मौसी, अरे कुछ मत करना है, ग्लास ले लेना, उस थैंक यू बोलना, हो जाएगा। देखो, इसमें इंटेंसिटी की बात होती है। आप उस चीज़ को लेके आपके अंदर कितनी इंटेंसिटी है, और वो इंटेंसिटी कैसे आएगी मैं आपको बताऊं कि आपकी नीयत कैसी है। सबसे पहले आपका मन आपसे बात करता है अंदर, है ना? जैसे मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का सपोर्ट मिलेगा कि यार मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, भगवान मेरे साथ अच्छा करेगा। दूसरी बात, मेरी नीयत अच्छी है तो मुझे इस बात का सपोर्ट मिलेगा कि यार मैं किसी का पैसा नहीं खाता हूँ, मैंने किसी का लिया तो उसको दिया, रखा नहीं उसका। अब ऐसी मुझे कुछ चीज़ों का सपोर्ट मिल जाता है। मैं सबको खुश रखता हूँ, मैं परिवार में सबको खुश रखता हूँ। मैं किसी की मतलब किसी के अंदर जो कमियां हैं उनको नहीं देखता हूँ, मैं जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स मेरा जरूर सपोर्ट करेगा, और मैं उस चीज़ के लिए परेशान नहीं हूँ कि कब मिलेगा। जब मिलना होगा तब मिलेगा। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि जब मिलना होगा अपने आप मिल जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है, 1 साल बाद मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो चीज़ मेरी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि मैं फ्री हो गया मेरी तरफ से। तो बेसिकली पेशेंस होता है उन लोगों में जो मैनिफेस्टेशन करते हैं। हाँ, और जो लोग इसको सिर्फ टेक्निक्स की तरह यूज करते हैं या जिनकी नहीं पूरी होती, उनके अंदर कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं होता। पेशेंस भी नहीं होता है। और एक और मैं आपको बात बताऊं, वो कहीं ना कहीं दूसरों को गलत ठहराना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो अब उनका ज़्यादा ध्यान होता है मुझे गलत ठहराने में। कि अच्छा, ये जो बोल रहा है मैं इसको मैं बताता करके हूँ कि देखता मैंने हूँ, सब कुछ कर मैं लिया। करके देखता हूँ दिखे होता है कि नहीं होता। तो आपका काम तो यहीं से रुक गया। आप क्या बोल रहे हो, मैं करके देखता हूँ दिखे। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। देखो, मेरा तो सब हो गया। मैंने मान लो घर को मैनिफेस्ट करना था, मैंने किया, मैंने घर बना लिया। मुझे गाड़ी को मैनिफेस्ट करना था, मैंने बना लिया। आप अगर मुझे गलत ठहराएंगे, मेरे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा क्या? आप सूरज को चाँद कहें तो उसके फ़र्क पड़ेगा, भैया चाँद क्यों कह रहे हो? जो वो उसकी मस्ती में मस्त है। तो वैसे ही जो जिसको समझ में आ रही है चीज़ें, जो मैनिफेस्ट कर रहा है उसकी मस्ती में मस्त है। अब बाकी के लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे को गलत ठहराने में अपना नुकसान कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ सीखी सबसे पहले। मेरे पास क्या हुआ कि जब शुरुआती दौर में ये चीज़ें आई मेरे सामने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ अपने आप आती है किसी की लाइफ में। अपने आप कैसे? कि कोई आपको ऐसे बताएगा तो हो सकता है आप विश्वास नहीं करो, लेकिन अपने आप ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में। जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया, थोड़ा सा अभी बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम मेरे सामने एक बुक गिरी। मैं रेलवे स्टेशन पे मतलब इंदौर पढ़ने के लिए जा रहा था, तो रेलवे स्टेशन पर उतरा तो एक बुक स्टॉल वाला था, तो ऐसे बुक नीचे गिरी तो मैंने उस बुक को उठाया। उस पर लिखा था सोचिए और अमीर बनिए। अब यहाँ से देखो यूनिवर्स की प्लानिंग शुरू। मेरी ज़िंदगी में मैंने पहले कभी देखा नहीं कि सोचिए और अमीर, ये क्या होता है? सोचिए और अमीर बनिए, सोचने से अमीर कैसे बनते हैं? चलो ठीक है। अब मैंने
वहाँ से 2 घंटे का और सफ़र होता है, 2 या 3 घंटे इंदौर जाने का। तो मैंने बैठे-बैठे एक ही विचार मेरे दिमाग में, मैंने कहा उस किताब में लिखा क्या था? इतनी मोटी बुक। अब शुरुआती दौर में आदमी के दिमाग में क्या आता है? ये बकवास है ना? कि ये ऐसे बकवास थोड़ी है। होता है सोचने से। कोई अगर कोई वीडियो किसी के सामने कभी चला जाएगा ऐसा और वो उसको सुन लेगा तो बोलेगा ये तो बकवास है। तो मेरे दिमाग में आया था, मैंने कहा इतनी मोटी बुक, उसमें लिखा क्या था? अब चूंकि उस बुक को मैं खरीद नहीं सकता था उस समय, इतने पैसे नहीं देते थे घर वाले। चलो ठीक है, अब वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई। अब एक दिन मैं एक दोस्त के वहाँ जाता हूँ, तो वो पहले वो सीडी वीसीआर में मूवी देखते थे, तो वो सीडी लेके आया और उसमें गलती से एक द सीक्रेट मूवी आ गई। तो वो हमने चलाई, तो उसमें एक इंसान बोल रहा है कि मैंने अपने सपनों का घर ऐसे आकर्षित किया, मैंने अपने घर में एक इमेज बनाई और अपने पर्स में उस घर को रखा, मैं उसको रोज़ देखता था और आज देखो ये मेरे सामने। ऐसा कुछ होता है क्या? मैंने अपना मनपसंद कार ऐसे मैनिफेस्ट किया, वैसे मैनिफेस्ट किया। मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ होता नहीं है, पर वो चीज़ मेरे सामने आई। ऐसे करते करते मेरे सामने काफ़ी बार अलग अलग चीज़ें आई, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है? फिर मैंने इस पे एनालिसिस करना शुरू किया। अब मैं आपको बता दूँ 2008 में फर्स्ट टाइम मेरे सामने ये बुक गिरी और मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया 2014 में। तो बेसिकली जब आपके साथ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं तो 2 चॉइसेस होती हैं। एक तो ये कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ थोड़ी होता है, करके आप उसे हटा दो। और दूसरा ये कि थोड़ा उसके लिए जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी पैदा करें और जानने की हाँ, कोशिश करते हैं होता क्या है। मुझे लगता है पहले वाले में तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप बहुत चीज़ें हटाते हाँ, हो मैं अपनी वही लाइफ कह रहा से। हूँ। हाँ, एटलीस्ट आप थोड़े से क्यूरियस होगे, थोड़ा जानने की कोशिश करोगे, तो कुछ नया हो सकता है सीखने मिले। हुँ, चाहे आपको सिर्फ इतना ही सीखने मिले कि अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है। क्या ये कम सीख है? हुँ, आज की डेट में नेगेटिव सोचने से कितनी बीमारियां हैं, सारी बीमारियां। हाँ, अगर आप इतना ही सीख लो, मानो आपने गाड़ी अट्रैक्ट किया, बंगला बनाया, नहीं बनाया, पार्टनर मिला, जो भी हुआ लाइफ में, हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने इतना ही सीख लिया कि अपने माइंडसेट को, अपने सोच को मुझे पॉजिटिव रखना है, तो क्या ये एक बहुत बड़ी लर्निंग इन इटसेल्फ नहीं है? हाँ। मतलब मैं इसको इस तरह से अप्रोच करती अच्छा, हूँ। अभी हमने क्या इस पॉडकास्ट में बड़ी-बड़ी बातें करी क्या? कि पैसा अट्रैक्ट कर लो, गाड़ी ले लो, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? आप शांति में हैं अभी, वर्तमान में, मतलब आपका माइंड कूल है, जो भी चीज़ आपके पास है उससे आप कूल हैं। तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे और ये भी समझ जाएँगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा मिलता है, तो कम से कम आप कुछ नहीं तो पॉजिटिव सोचना तो शुरू करेंगे। मेरी लाइफ में एग्जैक्टली, यही हुआ। एग्जैक्टली। हाँ, मेरी लाइफ में यही हुआ। मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा चलो यार देखते हैं, तो मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया। तो धीरे-धीरे उस चीज़ की आदत पड़ गई। आदत हर चीज़ की पड़ती है, नेगेटिव सोचने की भी आदत पड़ती है और पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ती है। तो मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, धीरे-धीरे ऐसा हो गया कि मेरा सबकॉन्शियस ऐसा हो गया, अरे हो जाएगा। ये नहीं हुआ, अरे सब हो जाएगा, जो होगा सब बढ़िया ही होगा। और वास्तव में मैंने देखा है कि जो भी होता है, सब बढ़िया होता है। कभी भी कुछ भी खराब नहीं होता है और हर चीज़ अपने टाइम पे होती है। जब जिस चीज़ का टाइम आएगा, वो अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत है। आपका जो काम है ना, उसको आपको ईमानदारी से करना है। अभी आपके सामने मान लो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके सामने जो पढ़ने का है, उसको पढ़ो। लोग क्या करते हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो? और लोग एक और चीज़ क्या करते हैं पता कट है? ऑफ ऐसी चली गई तो, कट ऑफ वैसा और हो गया तो। हाँ, और लोग क्या करते हैं, नेगेटिव ग्रुप्स में ऐड होंगे। मैं कभी भी किसी नेगेटिव ग्रुप में ऐड नहीं होता हूँ जिसमें ये फालतू बातें चलती रहती ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब वो लोग सोचते हैं अगर कट ऑफ ऐसा चला गया, अगर इतने सारे फॉर्म भरते हैं, इतना ये होता है। अब आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, आप देखो, आपका दिमाग जा रहा है आप सिलेक्शन नहीं होने में, मतलब खुद के गोल से फोकस हट रहा है, फोकस हट रहा है। तो चाहे कम वो कहीं भी जा रहा है, लेकिन हाँ, खुद के गोल पर तो नहीं है। हाँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं तो बस इतनी सी बात कहूँगा कि कम से कम आप अपने विचारों को सही दिशा दो, पॉजिटिव दिशा दो और जल्दबाजी मत करो। 1 साल बाद बात करेंगे। लेकिन अरे 1 साल? वाह! मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मेरे को तो 1 महीने में चाहिए। भैया 1 महीने में हो जाएगा क्या? मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं काउंसलिंग करता हूँ ना लोगों की। तो थोड़े दिन पहले एक का फ़ोन आया, बोले सर परसों जो है मेरी जो गर्लफ्रेंड है जिससे मैं प्यार करता था उसकी शादी होने वाली है, तो क्या सर हम उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो लोगों को ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कोई जादू मंतर है ना? कि सर कितनी बार बोलना पड़ेगा रात को? आप बोलोगे मैं Actually, पूरी लोगों की रात भी बोलूँगा। गलती नहीं है श्याम। ये जिस तरह से मार्केट किया जा रहा है, जिस तरह से लोग इसके बारे हाँ। में बात करें, क्योंकि आजकल ना सेंसेशनलिज्म बिकता है, हुँ, वायरलिटी बिकती है, तो हुँ, जो लोग भी है ना, वो वीडियोस भी वायरल करने के चक्कर में कुछ भी वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी थंबनेल लगाते हैं, हुँ। उनमें कुछ भी बात करते हैं और ऐसा ही दिखाते हैं कि कोई जादू की टेक्निक है। तो जो लोग, मुझे लगता है लोग बहुत सीधे होते हैं, वो उसको ऐसे ही अब्सॉर्ब कर लेते हाँ, हैं कि हाँ, मेरे को तो कोई जादू
आ जाएगा। और जब इंसान बहुत ज़्यादा फंसा होता है ना, तो उसको कोई ना कोई चमत्कार ही चाहिए होता है। हाँ, है ये भी ना? बात तो वो खुद बिल्कुल भी करेक्ट। ऐसे कंज्यूम करता है, चाहे से उसको कहीं ना कहीं से अपने अनुभवों से पता होता है कि शायद ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक चमत्कार ही बचा सकता है। जैसे आप कह रहे हो 2 दिन बाद शादी होने वाली है, तो अब तो कोई मिरेकल चाहिए। मिरेकल चाहिए तो चलो, या तो आप वो टोना टोटका वो सब नेगेटिव में चले जाओ, या तो फिर ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो मैं गलत इंसान नहीं हूँ ना, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड कहाँ से लोग इस तरीके से आते हैं। और यहीं पे अच्छे कंटेंट और अच्छे कंटेंट बनाने वालों की बात होती है कि जो जो ऐसे नेगेटिव या जो इस तरह की वीडियोस होती हैं जो वायरल होती हैं, ये टेक्निक कर लो, ऐसे हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, लाइफ बदल लो 3 घंटे में, 2 घंटे में ये हो जाएगा। वो वीडियोस चाहे मिलियन व्यूज तक पहुंच जाए, लेकिन उनसे आपकी लाइफ में बदलाव कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर ना मैं अपने ऑडियंस को भी बोलना चाहती हूँ कि जो इस तरह की मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस में जहाँ आपको लाइफ जेन्युइनली लगता है कि आपके लिए किसी तरह से कोई लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रहे हैं, तो आप भी प्लीज़ उन कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करो, उनका कंटेंट को शेयर करो, क्योंकि ये चीज़ें ना अपने आप वायरल नहीं हो पाएंगी। हमसे बनेगा ही नहीं वो थंबनेल कि हाँ, 1 नहीं घंटे में नहीं, आपकी लाइफ बदल जाएगी एंड आत्मा ऑल नहीं दैट। मानती है। नहीं मानती। मैंने बहुत वीडियो बनाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, मेरे चैनल पे बहुत सारे हैं। आप देखना, किसी भी वीडियो में मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप बड़ी कार अट्रैक्ट कर लीजिए। मैंने उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पहले आपको अपना आधार ठीक करना पड़ेगा। मतलब वो मैंने कहा ना, आत्मा नहीं मानती है कि ऐसा कहें लोगों ऐसा से, कहें लोगों से, क्योंकि correct। फिर बात वहीं आ जाती है कि कह तो नीयत सकते हैं, नहीं कहने में, कहने और में क्या, व्यूज बिक भी भी बहुत जाएगा, आएंगे। उसमें व्यूज भी आएंगे, आते हैं। पर उस चीज़ को जब हम रात को सोचेंगे कि यार ये सबसे बड़ी बात क्या है पता है, वैसे भी भगवान खूब दे रहा है, हमको ये सब करने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। करेक्ट। और एक और चीज़, नियत ही नियति तय करती है। नियत आपकी अगर साफ है ना, तो वो कहते हैं ना कि नियत अगर अच्छी है तो घर में मथुरा काशी करके कुछ है, तो नियत अगर साफ है ना, तो ऊपर वाला आपको भर भर के देगा। और अगर नियत में खोट है, आप सोच लो कि कुछ भी बेवकूफ़ बना दो लोगों को, तो उसमें हो सकता है आपके एक वीडियो पे मिलियन व्यूज़ आ जाए, आपके उस पे बहुत सारा पैसा आ जाए, लेकिन उसके बाद क्या? कर लूँगा जमा दौलत व ज़र, उसके बाद क्या? उसके और बाद ले क्या? लूँगा एक शानदार सा घर, उसके बाद क्या? उसके बाद है ना? क्या? पर बात ये है कि घर ले लूँ तो मुझे सैटिस्फैक्शन होना चाहिए कि यार ये मैंने ईमानदारी से किया है। लोग भले उसके बारे में देखो कुछ भी बोले, क्या भी सोचे, पर सबसे बड़ी बात क्या है? मेरी अंतरात्मा खुश है ना। तो बस। बेसिकली नियत जो है आपकी वो साफ होनी चाहिए। ये भी एक मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट है। मैं जो मेरा अनुभव है ना, वो आपको बताता हूँ सीरियसली। नियत जिसकी साफ है, उसकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये मैनिफेस्टेशन भी हर किसी की लाइफ में नहीं आता है। ये नियत साफ करना भी ना, जितना सुनने में आसान लगता है, क्योंकि बचपन से हमने सुना है नियत साफ रखो, नियत साफ रखो, और कहीं ना कहीं हम सब लोग अपने आप के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी नियत तो साफ है। बहुत लोग आपने ऐसे कहते सुने होंगे कि मैं अपने मन से साफ ही करता हूँ। मैं ना कुछ दिनों से ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन कर रही हूँ अपने साथ कि कहाँ कहाँ पे हमारी नियत जो है वो ख़राब हो जाती है। मैंने ना थोड़े दिन पहले ऐसा देखा कि जैसे घर में सुबह नाश्ते में कुछ सब्जी कम पड़ रही थी, तो हमारे जो घर में कुक आते हैं, जो काम करते हैं, वो हम सब लोग साथ में ही खाना खाते हैं, और सब एक तरीके का ही, एक जितना ही खाना खाते हैं। तीनों हम सब सेम एज के हैं, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे को, तो सेम ही खाना खाते हैं। तो जब मैं सब्जी दे रहे थे, क्योंकि वो सब्जी कम थी, तो ऑटोमेटिकली वो जो कुक की प्लेट मैंने लगाई उसमें थोड़ी कम चली गई, है ना, उसमें 2 पनीर के टुकड़े कम चले गए। और ये मुझे पता है, और क्योंकि मैं अवेयरनेस प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रही हूँ इतने सालों से, मुझे पता है कि कर्म तो गलत है, ऑब्वियसली, है ना, लेकिन उस वक्त पे मन क्या करता है, यार अपना हस्बैंड है, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा कर दो। तो मैं उन मदर्स की, उन लेडीज की भावना भी समझती हूँ कहाँ से आता है। लेकिन फिर आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप उस कर्म को इमीडिएटली ठीक कर लो, या तो फिर आप उस मोह माया अटैचमेंट जो होता है ना अपने वाले से, उसके चक्कर में वो वैसा कर दो। मैंने उसी वक्त अपने आप को बदला, और बहुत मुश्किल था वो करना, क्योंकि अपनी प्रोग्रामिंग क्या है, जो आपके 30-35 वर्षों की प्रोग्रामिंग है, वो यही है कि यार अपने वाले को क्योंकि हमने घर में माँ कुछ करते हुए देखा, यही करते हुए देखा ना, कि बाहर कोई अगर देना है, अगर कुछ हमें कपड़े दान में देने, कुछ भी देना, तो जो थोड़े फट गए हैं या जो थोड़े पुराने हुए वो दे दो। तो क्योंकि सबकॉन्शियस ने ये सब सीखा है इतने साल, तो चाहे कॉन्शियस माइंड को पता भी है कि, और मैं रोज वही करती हूँ, रोज बराबर देती हूँ, तो आज कम क्यों? क्योंकि आज कम पड़ रहा है, तो मेरा वाला अच्छा खा ले, मेरे वाले का अच्छा हो जाए, ये चीज़ सोचना। तो मैंने कहा यार हमारी नियत, तो जो आप कह रहे हो ना नियत को साफ रखें, ये इतना आसान नहीं है। और जब आप देखते हो छोटी छोटी चीज़ों में आपकी नियत, मतलब क्या है, 2 पनीर के टुकड़े कुछ भी नहीं है, कोई कम भी खा लेगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा भी खा लेगा उससे, लेकिन आप में तो वो, आपके ऊपर वो कर्म चढ़ गया ना कि आपने नियत खराब की, तो हम अगर छोटी छोटी चीज़ों पे अपने आप को पकड़े, तो हम समझ सकते हैं कि अपनी नियत को कैसे शिफ्ट करना है। अब आपने तो जैसे एनालिसिस किया,
हाँ। तो बहुत छोटी बात पकड़ी ना। लेकिन इसकी ना बड़ी डाउन साइड भी है। आप हर चीज में ना, मेरे को हर चीज में एनालिसिस होता है तो मुझे कभी सेम चीज मेरे साथ है ना, होती ये है। बड़ी दिक्कत है ऐसे लोगों नहीं, की जो दिक्कत थोड़े नहीं है ये। स्पिरिचुअल होते हैं। इसमें एक चीज और आप देखो, आपको वैसे तो आप कितना सही अच्छा कह रहे हो। लगता होगा, हाँ, नहीं लगता है क्या? ना, बाद आप में अच्छा लगता है। बाद में अच्छा लगता है ना, तो वो हाँ। अच्छा ही तो लगाना है। हम्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करेगा? जब हाँ, आपको अच्छा लग रहा है। अब आपने जैसे अभी बात जो बताई 2 पनीर के टुकड़े की, ठीक है? हाँ, तो आपने जब वो चीज़ करी, क्या ठीक है इनको ज़्यादा दे देती हूँ, तो उसके बाद में जो काफ़ी समय तक वो चीज़ तो आपके दिमाग में है, यार मैंने ये चीज़ करी थी। फिर गलत अगली किया। बार भी आप ऐसा कुछ ध्यान रखोगे। करेक्ट। अब आप कह रहे हो ना कि लोग बोलते हैं हमारी तो नीयत साफ़ है। ये जो आपने ध्यान दिया ना छोटी-छोटी, ऐसी छोटी-छोटी दिन भर में मेरी कई तो बातें नीयत होती हैं। बहुत खराब है। मुझे उसी वक्त लगा कि मेरी तो नीयत साफ ही नहीं है, और ये तो छोटा सा कर्म है जो मैं रोज करती हूँ, उसमें मेरी नीयत साफ नहीं है। तो बड़ी बड़ी चीजों में भी शो अप होता ही होगा। हाँ, शायद मैं उतनी अवेयर नहीं हूँ कि मैं उसको देख पाऊँ, हाँ। है ना? लेकिन होता ही होगा। जब मैं इस चीज में नियत कम है तो और चीजों में भी होती होगी। तो मैं ऐसे सोच के थोड़ा सा और अवेयर हो जाऊं, थोड़ा सा और खुद को समझूं, खुद को जानूं कि मैं कितना साफ हूं या मैं कितना साफ नहीं हूं। शाम, मैनिफेस्टेशन में सरेंडर का कितना रोल है? सरेंडर, तो हाँ। सरेंडर कैसे किया जाता है? क्या सही तरीका, और उस समय कैसा भाव होना चाहिए जब आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं चल रही जैसी आपको चाहिए, पर आपको सरेंडर भी करना है क्योंकि उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? देखो, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो चीज़ जब होनी है, तभी होनी है। वो एक चौपाई आती है रामायण में कि होई है वही जो राम रचि राखा, तो क्यों करी तर्क बढ़ावे शाखा। मतलब कि जो जब होना है तभी होगा, तो तर्क वितर्क करके, चिंता करके क्यों अपना वर्तमान समय खराब कर रहे हो? और जब जो होना होगा, वो उसी समय होगा और आपको वैसा, मतलब आप जैसे सरेंडर जब कर देंगे, तो कम से कम ये जो टाइम होगा, वो चीज़ आपके आने का और अभी का, वो आप अच्छे से जी पाएँगे। और जितना ज़्यादा और अच्छा फ़ील कर पाएँगे कि यार चलो जब आना होगा आ जाएगा, तो वो आपके पास जल्दी भी आएगा। जल्दी कैसे पता है? आपने देखा होगा दुःख का समय बड़ा लंबा चलता है और सुख का समय फट से निकल जल्दी जाता निकल है। जाता है। तो जल्दी कम आएगी तो उसी समय, पर ये जो समय आपका निकलेगा ना, ये बढ़िया निकलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब किराए के मकान में रहता था, अभी जिस शहर में मेरा मकान है, तो वहाँ पे किराए के मकान में मैं और मेरी वाइफ़ दोनों, मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद भी हम 3 साल किराए के मकान में रहे। तो बाहर एक गैलरी होती थी, तो उसमें शाम को मैं बैठता था और चाय का कप ऐसे हाथ में होता था और सामने एक बड़ी-सी बिल्डिंग थी। उसको मैं बस देखता था, निहारता रहता था, है ना? और ये सोचता था कि एक ना एक दिन अपने ऐसी होगी, पर टाइम कोई सेट नहीं किया था मैंने कि कब होगी। मैंने कहा एक ना एक दिन होगी, तो वो एक तरह से सरेंडर है कि जब होना होगी हो जाएगी। मेरी वाइफ़ को भी बोलता था, मैंने कहा देखना एक दिन ऐसी बिल्डिंग होगी अपने, तो बोलती थी हाँ, चाय पी लो पहले ढंग से, क्योंकि उसको ये चीज़ें पता नहीं थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पर मेरे दिमाग में था, रोज़ उसको देखता था, रोज़ उसको देखता था, और एक दिन ऐसा योग बना कि अपने आप पैसा आना भी शुरू हो गया, और धीरे-धीरे मैंने देखा कि सच में वो वैसी-वैसी बिल्डिंग, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2014 से 18 में मेरा मकान बन गया था, और सेम 3 मंजिला बिल्डिंग थी वो, 3 मंजिला बना। अब ये कैसे हुआ भगवान जाने। द सीक्रेट बुक में एक बात लिखी है, आप केवल विचार करिए, कैसे होगा ये सोचना आपका काम नहीं है, वो हो जाएगा। पर लोग विचार करने से पहले डाउट कर लेते हैं, क्या पता, ये तो सोचना ही नहीं। आप तो देखो, सरेंडर करके शांति से बैठो, तो आपकी वाइब्रेशन भी बढ़ेगी और आप खुश भी रहेंगे, और जो जब होने का होगा तब हो जाएगा। ऐसा है मेरे हिसाब से सरेंडर। जब तक हम ये बोलते रहेंगे कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे होगा, चलो बार बार अगर वापस भी आ रही है वो आदत, तो ये तो नेचुरल है, जब तक ये बोलते रहेंगे ना, वही हमारी सच्चाई रहेगी, वो छूटेगी नहीं। जब हम ये बोलेंगे ना कि बंद तो बंद, छूट गया तो छूट गया, तो फिर वो तब छूटने लग जाती है। मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं, उस मैंने ये चीज़ मतलब प्रैक्टिकल महसूस करके देखी है कि जब तक आप उससे लड़ाई करते रहते हो ना कि कैसे होगी, कब होगी, चलो अब मैंने 5 दिन छोड़ दी, अब छठे दिन फिर वो चीज़ शुरू कर दी, कोई बात नहीं, ये तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ऐसा तो होगा। जब तक इस तरह से आप सोचते रहते हो ना, तो वही चलता रहता है, वो प्रोसेस अपने आप को रिपीट करता रहता है, करता देखो, रहता है, ये करता रहता है। मन का संग्राम तो चलता ही रहेगा, हाँ। ये कभी बंद थोड़ी होने वाला है। एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, तो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, पर उसी से उसको समझ के, समझ को समझो, समझना भी एक समझ है ना? समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। मतलब अपने को समझ के आगे बढ़ना है और कोशिश करना है अपने आप को पॉजिटिव रखें। मैं आपको बताऊं, मैं कम से कम 4-5 साल से डिप्रेशन में रहा। अब डिप्रेशन में रहा तो एक दिन मेरे मन में विचार आया, इससे बाहर निकलना है। चूंकि पहले विचार ये आता था कि मेरे साथ ही क्यों, मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, सुसाइडल थॉट तक आते थे। एक दिन मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा इससे बाहर निकलना है। अब बाहर निकलने के लिए एक ही चीज़ है कि इसके बारे में कंप्लेन कम करना है, कम बात करना है।
तो धीरे धीरे मैंने उसकी कंप्लेन बंद कर दी और ध्यान दूसरी तरफ दिया। हालांकि मुश्किल था, पर पॉजिटिव किताबें, ये इस तरफ भी मैं उसी चक्कर में आ गया हूँ, ये समझ लो आप। डिप्रेशन, देखो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईश्वर को आपको कहीं ले जाना होता है ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ तकलीफ देगा। तो आप उस चीज़ को ऐसे समझ लो कि अगर आज मेरी लाइफ में तकलीफ आ रही है तो शायद कहीं ना कहीं ऊपर वाला कुछ सिखा रहा है मुझे। ये लर्निंग है, ये मैंने सीखा है। उन 5 सालों में डिप्रेशन के समय में मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया। मैं तो कभी नाम ही नहीं लेता था। मेरे घर में भगवत वो गीता पढ़ना, मेरी मम्मी रामायण पढ़ना, ये सब करती थी, पर मैं क्या तू ये करती रहती है। और मैं उसको बोलता था, वो चल नहीं सकती पैर से, तो मैं उसको बोलता था कि तू इतना पूजा पाठ करती है, सब कुछ करती है, तो तेरे भगवान जो है ये तेरा पैर क्यों नहीं ठीक कर देते। तो बोलते थे कि ये मेरा प्रारब्ध है, ये जो मेरा पैर मतलब मैं चल नहीं सकती ना, ये मेरा प्रारब्ध है, मेरे कोई कर्म बने होंगे, लेकिन जो मैं भगवान का नाम जाप करती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ, इससे कम से कम मुझे एहसास नहीं होता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है। वाह, उसे मतलब वो आज तक उसके मुंह से मैंने नेगेटिव वर्ड नहीं सुना कि मेरी लाइफ ऐसी है। वो ये बोलती है मेरे तो सब भगवान कर देता है। अब आप, अच्छा ये भी क्या है पता है, मेरी मम्मी को तो नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट, पता है, पर वो फॉलो कर रही है और वो उनसे भी ज्यादा कर रही है जो सीख रहे हैं। बताऊं कैसे? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में उसने एक चीज बिठा रखी, मेरे तो सब भगवान कर देता है। अब उसके वास्तव में सब चीजें हो जाती है। वो यात्रा करके आ गई केदारनाथ, और जितनी भी यात्राएं होती ना, ये दोनों यात्राएं, गंगा सागर, सब यात्राएं हो गई, और उसके साथ सब जगह दर्शन हो गए। और वो बोलती है कि ये जो मैं भगवान का जो भरोसा है, इससे मेरा वो सब काम, भले मैं नहीं चल सकती, मेरा तो काम कुछ नहीं रुक रहा, मेरा तो सब काम वो कर देती है। अब ये चीज क्या है? ये है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, है ना। ये सब, अब कई लोग ऐसे होते हैं, क्या हो जाएगा भगवान का नाम लेने से? ये हो जाएगा कि आपकी एक प्रोग्रामिंग होगी कि चलो भगवान मेरा अच्छा कर देंगे, तो ये प्रोग्रामिंग, तो आपका सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। तो ये बात होती है। कई बार जब हमें खुद पे इतना भरोसा नहीं हो पाता है, तो एक यूनिवर्स या एक भगवान का सहारा लेना और उनको वो एंटिटी बना लेना जहाँ से हम वो भरोसा ले रहे हैं, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि कई बार लाइफ में सिचुएशंस आती है जब आप खुद पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस, आपके एक्शंस, आपकी चीज़ें वहाँ पे आपको नहीं लेके जा रही जहाँ से आपने जाना था या जहाँ आपने शुरू किया था कि मैं ये मंजिल होगी। तो तब किसी और को वो दे देना पावर उनके हाथ में। हालांकि हम सोच रहे हैं कि हम दे रहे हैं उनके पास तो पहले से ही वो पावर है, तो हमारा भ्रम है कि हम उन्हें दे रहे हैं। बट फिर भी जैसे हम सरेंडर कह रहे थे थोड़ी देर पहले, वो कर पाना और वो फेथ कल्टीवेट कर पाना, उसके बारे में आप बात कर रहे हो। हाँ, अब आप देखो, सब अलग अलग भगवान में मानते हैं, हमारे ही 33 करोड़ देवी देवता है, ठीक है। तो अब क्या ऐसा है कि एक भगवान में ज़्यादा शक्ति है और दूसरे भगवान में कम शक्ति है? क्या ऐसा है? क्या ऐसा नहीं है। बात है हर एक इंसान के बिलीफ सिस्टम की। मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ, है ना। तो अब उनसे क्या हो रहा है ना कि मेरा जैसे कोई भी काम अटक गया तो मैंने उनको याद किया, तो अब ये एक तरह से याद करना क्या है, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये संदेश पहुंचा रहा हूं कि मेरा काम हो जाएगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये मेरा ट्रस्ट। अब मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसने किसी और भगवान को पुकारा होगा, है ना, और सब अलग अलग मान रहे हैं, लेकिन सबका काम हो रहा है। सबका काम क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका बिलीफ है, उस चीज पे विश्वास है कि मेरा काम हो जाएगा। ये आपने देखे होंगे ना बहुत सारी जगह, जैसे पेड़ के कुछ धागा बांधते हैं या किसी को ताबीज दे दिया, ये सब चीजें काम करती है कि नहीं करती है? आपसे पूछ रहा हूं मैं। जो लोग बार बार जाते हैं और ऐसा करते हैं तो करती ही हैं। मैं बताता हूँ आपको। मान लो मुझे किसी ने कहा कि वहाँ पे एक व्यक्ति है, आप उनके पास चले जाना, आपको ये प्रॉब्लम है ना, वो एक नारियल देते हैं, ठीक है, वो नारियल लेके आ जाना, अपने घर पे रख देना, और हर सोमवार को जाना पड़ेगा 7 दिन तक। अब मैं पहले सोमवार को वहाँ गया, अब वहाँ से मैंने उस नारियल को लिया जो उन्होंने मंतर करके दिया, अब उसको लेके मैं अपने घर आया, मैंने घर पे रख दिया। अब आप देखो कि मेरे घर से निकलने से वहाँ जाने तक, वहाँ के बाद वापस घर आने तक मेरा माइंड कैसा रहा होगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ बहुत लोगों के काम है, मैं वहाँ देख रहा हूँ कि बहुत लोग हैं, इतने सारे लोग, वाह। तो मेरा बिलीफ कैसा बन रहा है, मेरा काम हो जाएगा। पहला दिन हुआ, अब दूसरे दिन दूसरा सोमवार आया, फिर गया मैं, तो अगले 7 दिन तक दिमाग में वो चीज़ कि यार फ़र्क तो पड़ रहा है, वहाँ गया था फ़र्क पड़ा। ऐसा दूसरी बार हुआ, तीसरी बार, चौथी बार। अब 5वीं बार क्या हुआ, आपको एक इंसान मिला, कहाँ जा रहे हो? बोले वो वहाँ पे जा रहा हूँ। वहाँ पे बोले वो एक बाबा हैं, तो वो ये देते हैं। क्या यार, तू पढ़ा लिखा होके और ये फालतू के चक्कर में अंधविश्वासों में पड़ा है, कुछ नहीं होता है। अब ये बात उसने फिर सबकॉन्शियस में बिठा ली, अब उसका काम होना बंद हो जाएगा। मेरी वाइफ कई बार मेरे को बोलती है कि अपने को वहाँ चलना है, उस मंदिर पे चलना है सोमवार के दिन।
तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल चलेंगे। और जब मैं उसे मंदिर लेके जाता हूँ तो उसे कुछ ऐसी बातें बताता हूँ कि उसका और विश्वास बढ़े कि यार यहाँ पे मेरा एक दोस्त भी आया था पहले, उसका भी काम हो गया। क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि उसका सबकॉन्शियस ऐसा प्रोग्राम करना है कि वो ये मान ले कि मेरा काम हो जाएगा। लोग इसका ऑपोजिट करते हैं। क्या, जैसे कई बार घर में महिलाएं इन चीज़ों में विश्वास करती है, बेटा मेरे को वहाँ ले चलना उस मंदिर। क्या मम्मी, फालतू ये अंधविश्वास की बातें, कुछ नहीं होता है। जबकि आपको क्या करना था? हाँ मैं ले चलूँगा। आप उसको वहाँ ले जाते और वहाँ ले जाके घर लेके आ जाते, उसका काम हो जाता। काम कैसे हो जाता? सबकॉन्शियस। अब आप मम्मी को ये कैसे समझाओगे कि अवचेतन मन क्या होता है, सबकॉन्शियस क्या होता है? आपको उसके लिए वो रिचुअल करना पड़ेगा। आप वहाँ ले जाओ और 2-4 पॉजिटिव बातें बोलो कि चिंता मत कर मम्मी, अपना यहाँ से बहुत लोगों का काम हुआ है, देख कितने लोग आ रहे हैं, अपना भी हो जाएगा। सबका विश्वास अलग अलग है ना। पर लोग, अरे ये तो अंधविश्वास है, अरे ये तो, अरे हे पर काम हो रहा है ना लोगों का। बेसिक, हाँ, चाहे हो चाहे ना हो अंधविश्वास, वो तो खैर किसने देखा है, कौन ही हाँ। प्रूव करेगा। लेकिन एटलीस्ट आपका जो इनर, जो आपका वर्ल्ड है वो हाँ, स्ट्रांग हो रहा है, वो स्ट्रांग हो खुद रहा के है। ऊपर भरोसा, किसकी ये काम हो जाएगा, वो भरोसा बढ़ रहा है और वो वाइब्रेशन आ रही है कि हाँ हो ये- जाएगा। एक वो रिलैक्सेशन की फीलिंग आ रही है कि हाँ। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या सिखा रहे हैं? आप ये बताओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको इंग्लिश नाम दे दिया, लोग इसकी तरफ खींचे चले आए। जबकि ये एक तरह से हमारे ही ग्रंथों से ली हुई चीजें हैं। अंग्रेज लोग जानते हैं, है ना, कि इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में बना दो ना तो लोग उसकी तरफ ज्यादा खींचे चले आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? भगवत गीता में ये सब पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि ये जो कुछ भी तू चाह रहा है ये सब कुछ हो चुका है, बस तू उठ और अपने आप को निमित्त बना ले। सब मैं पहले ही, जैसे वो युद्ध हो रहा था ना, तो इन Correct. सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ। हाँ. तो उठ, शस्त्र उठा, और तू अगर चाहे तो खुद को निमित्त बना ले, नहीं तो ये तो सब वैसे ये भी तो मर चुके हैं। मर चुके हैं। तो वैसे ही हमारे साथ हो रहा है कि हम सब कुछ ब्रह्मांड में सब हमारा ही है। आप तो केवल उठो, जागो, और जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाए तब तक मत रुको। मतलब आप अच्छे विचार करो, क्योंकि आप अपने विचारों की वाइब्रेशन से उस चीज को हासिल कर सकते हो। पर इंसान, मुझे तो नहीं लगता कि होगा। तो बेसिकली यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है और सबके लिए अवेलेबल है, बहुत अवेलेबल, अबंडेंस है। हाँ, जितना जिसका सबकॉन्शियस, जितना जिसका ले पाए उसमें हाँ, से वो बिलीफ। आपके ऊपर है। हाँ, जैसे अंबानी जी हैं, अब उनका बिलीफ सिस्टम आप देखो कैसा होगा। उनका बिलीफ सिस्टम इस लेवल पे पहुंच गया कि मेरे पास तो अरबों खरबों रुपए आते हैं। अब एक जैसे मैं हूं, तो मेरा बिलीफ सिस्टम अभी उस लेवल का है। अब मैं उसको ऐसे भी नहीं कि एकदम अंबानी जी को टक्कर दे दूं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर आप कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते? अरे भैया, मेरे अंदर उस चीज की आवाज थोड़ी आएगी। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी, अगला सवाल, कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को कैसे डील करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। क्योंकि जैसे ऐसे सवाल आते हैं कि आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते, आप अंबानी क्यों नहीं बन जाते, अगर आपको टेक्निक्स आती है, आप इतने लोगों को सिखा रहे हो, तो क्यों नहीं होता ये? टेक्निक्स से थोड़ी हो रहा है क्या? मैंने तो टेक्निक की कभी बोला ही नहीं। टेक्निक किसके लिए होती है मैं आपको बताता हूँ। टेक्निक जो होती है वो आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए होती है। जैसे मैं तो कभी टेक्निक नहीं लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे तो यहाँ पे वो चीज़ पक्की हो गई कि यार होता है तो हो जाएगा। लेकिन जिसके पक्की नहीं हुई तो उसको क्या करना है? उसको स्क्रिप्टिंग करना है, उसको अफर्मेशन बोलना है। आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, मेरा सब कुछ अच्छा होता है, आई एम मनी मैग्नेट, उसको बोलना है। तो बोलेगा तो धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने में सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा, फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो शुरुआती दौर में लोगों को टेक्निक लगाना पड़ती है, बाद में नहीं लगाना पड़ेगी। लेकिन आपका अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को कैसे चेक में रखें, उन सवालों से कैसे डील करें? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारा मन भी गवाही देना चाहिए कि हाँ, ये जो मैं सोच रहा हूँ ये वास्तव में हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ मेरा एग्जाम्पल कि शुरुआती दौर में जब 2014 में पहली बार मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, तो उस समय में 6 महीने के 30,000 रुपये इकट्ठे कर लेता था। 30 से 40 कोचिंग क्लास पढ़ाता था मैं। 2014 की बात है ये। अब मैंने फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया तो मैंने उसके लिए करी स्क्रिप्टिंग, और 1 लाख रुपए दीवार पे लिखे मैंने ऐसे बड़े अक्षरों में, और नीचे डेट डाली। अब उसमें मैंने पहले सोचा, मैंने कहा यार मैं कितने लिखूं, चूंकि मैं 40,000 कर पाता हूं, तो 2 लाख लिखूंगा तो 2 लाख का तो मुझे भी विश्वास नहीं होगा कि आ जाएंगे, तो इसमें फिर मेरा विश्वास टूट जाएगा, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, 1 लाख रुपए लिखते हैं। फिर मेरे मन में कहा यार कभी 1 लाख रुपए नहीं हुए, मैंने कहा चलो 1 लाख तो लिखते हैं, और नहीं भी होंगे कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। तो मैंने वहां पे 1 लाख रुपए लिखे। जिस भी नंबर पर आपका भरोसा उस वक्त पे हुआ, हाँ, 1 लाख पे हुआ। देखो, इसमें मैं तो सोच लूँ, देखिए 1 करोड़ लिख के देखता हूँ होते हैं कि नहीं होते हैं। अरे इसमें आप किसको गलत ठहरा रहे हो? लेकिन आपका नुकसान है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो कोचेस सिखाते हैं या जो बात होती है वो यही होती है कि आप कुछ भी मांग सकते हो, आप 1 करोड़ भी मांग सकते हो तो वो भी होगा। तो कैसे मांग करें? किससे मांग रहे हो आप? कौन देगा आपको और क्यों देगा? मतलब अगर आप, जैसे आपने कहा कि आप 6 महीने में 40,000 रुपए जोड़ पाते थे, अगर आप 1 करोड़ भी लिख देते
तो क्यों नहीं लिखा आपने 1 करोड़? बात वही है ना कि मेरा मन विश्वास तो करे उस आपके बात पे। अंदर से बिलीव नहीं आ रहा। मेरे आया ही नहीं अंदर लेकिन से। आपकी जगह कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो 40,000 के अमाउंट कमाते हुए भी 1 करोड़ का सोच सकता है और कर भी लेगा। हाँ, अगर उसके अंदर उतना अगर उसके अंदर strong होगा, है तो। हाँ, उसका स्ट्रांग होगा कि यार मैं कर लूंगा, मेरा काम ऐसा है। क्योंकि मुझे मेरा काम दिख रहा था कि यार श्याम, अपने पास बच्चे हैं इतने 20, 25, 50 जो भी होंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बढ़ जाएंगे? हाँ। डबल हो जाएंगे। मतलब आप, क्योंकि कई मैंने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस से बात की, वो ये कहते हैं कि यार लॉजिक मत लगाओ, आप सिर्फ अपनी आस्क रखो। ये मत सोचो कि अभी जैसे आपने कहा ना मेरे पास 25 बच्चे हैं तो 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, चलो 1 लाख की अमाउंट जो है रीजनेबल लगती है, आपने वो लिखा। लेकिन कई ऐसे कोचेस भी जो कहते हैं ये आपका काम नहीं है सोचना कि 100 बच्चे होंगे कि 1000 बच्चे होंगे। आप ये सोचो कि मैंने 1 करोड़ का टारगेट लिखना है और मैं अपने अंदर से पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ उसके लिए। नहीं, देखो, वो तो मैं तो उस चीज़ को मानता नहीं हूँ, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका, हमारे एक और चीज़ क्या होती है ना, कई सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चलती रहती है। हमारा दिमाग इतना भी पॉजिटिव नहीं रहता है कि इतना हाई लेवल पे सोच ले, क्योंकि देखो परिवार भी लेके चल रहा है आदमी, कुछ उसके साथ पास में फेल्यूर्स भी हुए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में आती है। तो आप इतना बड़ा अमाउंट लिखेंगे, नहीं होगा, विश्वास कम होगा, क्या मतलब है? तो बेसिकली टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं रखनी है कि सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा ही होगा, चाहे आपकी रियलिटी अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, बट आप ये सोचो हाँ सब अच्छा है, तो दैट इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी। उसके चक्कर में भी नहीं पड़ना है। उसमें देखो क्या होता है ना कि जैसे ऐसे लोग जिनको नेगेटिव थॉट आते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए हम बोलते हैं कि आप ये बोलो कि सब कुछ ठीक चल रहा है। पर फिर एक बात और आती है कि सर चल कहाँ रहा है, चल तो नहीं रहा है, वो तो अपने आप से हम झूठ बोल रहे हैं। तो फिर एक कॉन्सेप्ट और आता है, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब कि जैसे आपको कुछ भी बनना है तो उस बात को आप अपने अंदर दोहराओ, और जब तक वो आपके सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंच जाए, और अगर वो आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच गया तो फिर आपको रियलिटी में लाके दे देगा। फेक इट टिल यू मेक इट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैंने क्या किया, इसको मैंने यूज़ किया है। मैं जब महीने के 10,000 कमा रहा था, तब कोई मेरे से पूछता था रिलेटिव कितने कमाते हो, तो मैं बोलता था 15,000। अब चूंकि मैं 15,000 नहीं कमा रहा हूँ, पर मैं बोलता था 15,000, तो कोई भी पूछा 15, 15, 15, 15, 15, तो अब मेरे दिमाग में सेट हो गया 15,000, तो मैं 15 पे पहुंच गया। फिर मैंने 20 बताए, मैं 20 पे पहुंच गया। फिर मैंने 25 बताए, 25 पे पहुंच गया। ऐसे करते करते मैं अच्छे खासे लाख 2 लाख पे पहुंच गया। उसके बाद मैंने बताना बंद कर दिया, मैंने कहा अब लोग विश्वास नहीं करेंगे। उसके बाद मैं और ज्यादा में भी पहुंचा, पर फिर क्या है ना, फिर लोग उस चीज पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि कई बार उन लोगों का सबकॉन्शियस कैसा है, उनके लिए तो 50,000, जैसे 50,000 रुपये महीना भी बोल दो तो 50,000 रुपये महीना, वो एक ऐसा हो जाता है चेहरा, क्योंकि उनके लिए वो डिपेंड करता है। अभी मैं अंबानी जी को बोलूँ कि अंबानी जी मैं एक महीने के 5 लाख रुपए कमाता हूँ, तो वो मेरे सामने सुनेंगे नहीं मेरी बात को, बोले कि ये जो मेरे यहाँ चौकीदार है ना, इसको मैं 10 लाख देता हूँ, अब आना मत आज के बाद, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा है ना। तो बात ये होती है, मतलब उसमें फेक इट टिल यू मेक इट बता रहा था मैं। तो आप उसको बार बार बोलो तो कहीं ना कहीं आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। और मैंने इसको एक और, मेरे यहाँ एक टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं वो, है ना, तो उनके ऊपर भी अप्लाई करके देखा। पहले मैं अपने वालों पे करता हूँ जो विश्वसनीय है। तो वो मेरे यहाँ से ये 3-4 साल पहले की बात हो गई, उनके 15,000 रुपये महीना होता था। जैसे हमारे यहाँ पढ़ाते हैं वो सैलरी, हाँ सैलरी 15,000 के अप्रोक्स पहुँच जाते थे वो। तो मैंने उनको बोला, विनोद नाम है उनका, मैंने कहा विनोद सर एक काम करना, कोई भी पूछे ना आपसे कितना कमाते हो तो बताना 20, ठीक है, एक बार करके देखो। बोले हाँ ठीक है सर। तो उन्होंने 20 बताना शुरू किया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कुछ टाइम बाद वो 20 पे पहुँच गए। हम लोग जैसे कोर्सेज में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, वो मैथ्स पढ़ाते हैं, है ना, तो वहाँ पे वो 20 तक पहुँच गया, और सब 20, इस बार तो 20 हो गया। मैंने कहा आप 25 बताना। आज वो बंदा महीने के 1 लाख रुपए कर लेता है। कितने? 1 लाख रुपए। तो फेक इट टिल यू मेक इट। लोग इसका ऑपोजिट करते हैं, कमाते 15 है, बताते 10 है, बोले कहीं ये मेरे से ले नहीं ले, है ना, बताते कम है। तो आप अगर 10-10 बता रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है कि यार आप कमतर हो, यार कमतर हो, आप कम कमाते हो, तो आपका सबकॉन्शियस वैसा होगा, तो आप 10 से ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। तो ये एक सिस्टम हो सकता है कि आप वैसा बोलना शुरू करो अपने आप से अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों को बताओ, अपने आप से बोलो कि मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा हो जाएगा। अगर मैनिफेस्टेशन का आपको कोई एक सबसे बड़ा सीक्रेट बताना हो तो कौन सा होगा? देखिए, मैनिफेस्टेशन का ऐसा है कि मैंने आपको एक बात कही थी कि कौन नहीं चाहता कि मेरे पास घर गाड़ी बंगला पैसा हो, है ना, चाहते सब हैं, लेकिन सबका होता है इंटेंशन। होनी चाहिए इंटेंसिटी, उस चीज वो चाहिए यार, मतलब मेरा सपना है वो, है ना। वो एक गाना आपने सुना होगा ना, चाहत
चाहत नदिया, चाहत सागर, चाहत धरती, चाहत अंबर। सुना है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। आपने नहीं सुना? ना। इसमें एक लाइन आती है, नींद ना आना यही चाहत है। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है क्योंकि ये उनकी चाहत है, इंटेंसिटी है। मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे नींद ही नहीं आती है। वो रोज बोलेंगे नींद नहीं आती। आप इसका उल्टा बोलना शुरू करो, मुझे नींद आती, अब मुझे अच्छी नींद आती है। आप शुरू तो करो, 1 महीना करो, झूठ बोलो मुझे अच्छी नींद आती है। अब लोग क्या करते हैं, मुझे तो नींद ही नहीं आती, और 100 लोगों को बताएंगे। तो अब ये उनकी इंटेंसिटी, तो उसमें ये है कि चाहत होनी चाहिए कि यार ये मुझे चाहिए। तो आप उसको अगर अंदर से फील करेंगे ना, तो वो चीज़ अपने पास आ जाएगी। तो इसमें बात होती है इंटेंसिटी की। तो सबसे बड़ा सीक्रेट इंटेंशन से भी ज़्यादा इंटेंसिटी है, आप कह रहे हो। अच्छा, और अगर मैनिफेस्टेशन में कोई ऐसी सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है? हाँ, लोग केवल टेक्निक के भरोसे बैठे हैं, लेकिन अपनी भावनाओं में, जैसे मैंने एक बात कही थी ना कि नीयत हो गई, कर्म अच्छे वो भी करना जरूरी है। आप पता चल रहा है कि घर के वालों के ऊपर चिड़चिड़ कर रहे हो, आपको कोई पसंद नहीं है, नीयत साफ है नहीं, कर्म आपके बुरे हैं, और फिर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो आपका भी मन गवाही नहीं देगा कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हम गलत करते हैं तो हमारी अंतरात्मा कह देती है कि यार ये गलत है ना। कौन सी एक ऐसी चीज़ है श्याम जो आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रही है? जैसे कई बार मैनिफेस्टेशन, पहली बात तो होता क्या है कि हम जो हमको लाइफ में चाहिए उसको हम सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके हमारे अंदर डाउट भी पैदा हो रहा है कि ये तो नहीं हो सकता, है ना, इतना बड़ा तो मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन आपने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले कि आप सोचो बस उस चीज़ के बारे में, ये दूसरा वाला पॉइंट ये मत सोचो कि वो होगा कैसे। पर लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले पॉइंट को पहले सोच लेते हैं कि करके देखता हूँ, कभी हो जाए तो हो भी जाए। ऐसा नहीं होगा। आप उस चीज़ के लिए आप सोचना शुरू करो और पूरा विश्वास रखो। मतलब आपका जो बिलीफ नहीं हो पा रहा है उसके ऊपर, वो आपकी ब्लॉक कर रहा आप है केवल ऊपर ऊपर manifestation। से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई टेक्निक लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ टेक्निक भी मत लगाओ, आप केवल ये विश्वास रख लो। और मैंने एक और बात कही थी, सपोर्ट ले लो किसी चीज़ का। आप अच्छे कर्म करने शुरू कर दो, आप दूसरों का भला करना शुरू कर दो, लोगों से अच्छी बात करना शुरू कर दो, लोगों के मन को खुश करना शुरू कर दो। तो ये सब चीज़ें करेंगे ना, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। यार मैंने आज किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं सेवा भी कर रहा हूँ। सेवा किसी भी तरीके से, घर में किसी की सेवा। आपने देखा ना, बहुत सारे लोग चिड़चिड़ करते हैं, पानी का ग्लास तक लाके नहीं देते हैं। तो आप सपोर्ट ले लो चीज़ों का। अब लोग सपोर्ट नहीं लेते हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि बस मैं टेक्निक लगाऊंगा और मुझे मिल जाएगी। आप देखो, यूनिवर्स आपको क्यों देगा, पहले आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। कभी भी यूनिवर्स स्वार्थ के लिए नहीं देता है। मैं सोच लूँ कि मेरे गाड़ी आ जाए, नहीं मिलेगी भैया। मैं आपको गाड़ी दूंगा, आप करोगे क्या उसका? बोले मैं मेरे पापा को बिठा के घुमाऊंगा, मैं मेरी मम्मी को बिठा के घुमाऊंगा, वाइफ को बिठाऊंगा, उनको अच्छा फील होगा, मैं उनके लिए ला रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, व्यवस्था करते हैं। क्योंकि उस समय आपकी भावना अलग होगी। और आप ये सोच रहे हो कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मैं टेक्निक भी लगा ली, सब कुछ कर लिया, मिला तो है ही नहीं, सब बकवास है। तो उससे आपके ही फर्क पड़ेगा और किसी के फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्लॉकेज इसलिए आते हैं कि लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं, बस वो टेक्निक जरूर लगाते रहते हैं। एक बहुत कोर लेवल पे बिलीव नहीं हो पाता। श्याम, हम वो इंसान कैसे बने जो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नेट खुद ब खुद बन जाए? हम वो इंसान कैसे बने जो डिजर्विंग हो लाइफ में अच्छी चीज़ों का? देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किस डिज़र्व करना, मतलब कुछ चीज़ें आपके पास, अच्छा पैसा हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो, रिलेशनशिप अच्छे हो। तो एक बात होती है कि नीयत से ही बरकत आती है, और कहते हैं कि नियति राज करती है। मतलब अगर आपने अपने आप को पूरा ढीला छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया कि ठीक है जो चल रहा है उसको चलने दो, और उसको दृष्टा भाव से देखते रहो, रिएक्ट नहीं करना है, दृष्टा भाव से देखते रहो। और ये ध्यान रखो कि यार मेरे से कोई गलत कर्म नहीं बने, मेरी वजह से किसी का मन नहीं दुखे। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मैं अच्छा इंसान बन रहा हूँ, है ना, और मैं अच्छा इंसान बन रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, इसका मतलब कि ऊपर वाला मेरा साथ देगा, ऊपर वाला मेरे साथ है, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगी। और रही बात, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक डिज़र्व करना और एक डेस्टिनी, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है ना। जैसे कि यहाँ पे पता है क्या मिलता है, यहाँ पे जो मिलता है वो डेस्टिनी से मिलता है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं कि जो आपसे कम, मतलब जैसे आपकी क्लास में होंगे, पर वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, पर हम देख रहे हैं कि यार वो टॉप पे बैठे हैं, वो ज़्यादा कमा रहे हैं। यार मैंने तो इतनी पढ़ाई करी, इतना सारा सब कुछ किया। तो हमको लगता है हम ज़्यादा डिजर्विंग है, लेकिन हमें वो नहीं मिला।
यहाँ मैंने आपको क्या कहा, यहाँ मिलता वो है जो आपके नसीब में होता है, तो मिलता डेस्टिनी से है। ऑब्वियसली। और डेस्टिनी काई से बनती है? कैसे बनती है बताइए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डेस्टिनी जो नसीब है वो ऊपर वाला लिख रहा है और मेरा खराब लिख दिया और इसका अच्छा लिख दिया। एक बात बताओ, क्या ऊपर वाला बैठ के ऐसा, हाँ किसके नसीब में क्या लिखना है, इसके गाड़ी लिख दो, हाँ इसके एक छोटा सा घर लिख दो? ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है। आप जैसा आप कर्म कर रहे हैं उस हिसाब से आपको उसका फल मिलता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक होता है क्रियमाण कर्म, एक होता है संचित कर्म और तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। आज जो मैंने किया क्रियमाण कर्म है। आज मैंने, एक कुत्ता जा रहा था, मैंने उसको एक लात की मारी, वो दूर जाके गिर गया, ये मेरा क्रियमाण कर्म बना। ये कर्म जाके होगा स्टोर, संचित। कई बार ऐसा होता है कि हमको पुराने कर्म का भी, पुराने जन्म का भी, किसी कर्म का अभी अचानक से मिल जाता है और हम कहते हैं यार मैंने तो इतनी मेहनत करी, मेरे को कुछ नहीं मिला, इसको देख लो। तो जो क्रियमाण कर्म होता है, मैंने उस कुत्ते को लात की मारी, अब वो जाके स्टोर हो गया, संचित कर्म संचित हो गया। अच्छा, मान लो मैंने उस कुत्ते को लात की मारी और मैं भी गिर गया साथ में, तो वो सेटल हो गया। पर मान लो वो सेटल हो नहीं पाया, आप नहीं गिरे, तो ऐसा थोड़ी कि आप बच जाओगे। शांति रखो थोड़ी सी। अब क्या होगा, वो कर्म जाके स्टोर होगा। अब वो योग बनेगा ऐसा, कहीं आप बस स्टैंड पे खड़े हैं और अचानक से उधर से कोई बाइक वाला आता है और वो आपको टक्कर मार देता है, आप गिर जाते हो। आप बोलते हो यार लोगों को चलाते नहीं आती है। ऐसा नहीं है, वो आपका एक जो कर्म था ना, जो आपने उस कुत्ते को लात की मारी थी, वो दूर जाके गिरा था, बस वो आपका सेटल हुआ है। कुछ भी अकारण नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसने मेरा नुकसान कर दिया, उसने, किसी ने कुछ नहीं किया है। ये जो लोग हैं ना जिनको हम देख रहे हैं हमारे पास, ये हमारे कर्म के फल हैं। जो आपके रिश्ते भी हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, पत्नी, जो भी हैं, दोस्त, कोई आपकी लाइफ में आया और थोड़े दिन साथ में रहा, आपको चीट करके चला गया, तो ये आप करके आए हैं पहले, सब कुछ आप करके आए हैं, वो सब आपको मिल रहा है। अब जो व्यक्ति ये चीज़ समझ ले तो उसको दुख कम होगा। मान लो अगर किसी ने मुझे चीट किया और ये बात मुझे पता है कि यार इसने मुझे चीट किया, मतलब कहीं ना कहीं ये मेरा सेटल हुआ है, छोड़ो, छूट जाता है। और जब ये बात नहीं पता है मुझे इसने चीट क्यों किया, मेरे साथ इसने धोखा किया, कैसे कैसे लोग होते हैं, लोग नहीं होते हैं। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझी है कि ये जितने भी लोग हैं ना हमारे पास, ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट हैं, जो भी हो। नहीं तो ऐसा क्या होता है कि मैंने ऐसा भी देखा है कि किसी के मम्मी पापा ही उस लड़के की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। ऐसा क्यों? और कोई लड़का मम्मी पापा को बर्बाद कर देता है, सब प्रॉपर्टी बेच देता है, वो ऐसा क्यों? वो सेटल करने आया है। तो ये सिस्टम होता है। तो संचित कर्म, फिर उसके बाद पहले क्रियमाण बनेंगे, उसके बाद वो जाके स्टोर होंगे और फिर प्रारब्ध बनता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। प्रारब्ध मतलब डेस्टिनी, प्रारब्ध मतलब वो जो आपने क्रियमाण किया था ना, उसका फल, उसका फल जो है, उसका फल प्रारब्ध। आज जो कुछ भी जिसके साथ भी हो रहा है वो उसकी ही वजह से हो रहा है, उसका ही प्रारब्ध है। और जैसे मैं आपको आप कह रहे थे ना कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो हमसे कम पढ़े लिखे हैं या जिनको कम आता था, वो तो अच्छा कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि पास्ट में कुछ अच्छा करके आए होंगे, सेवा, है ना। वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरे संसार से ये कहता हूँ कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। तो आप धर्म का सेवन क्यों नहीं करते? लोगों को लग रहा है कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ उससे धन प्राप्त हो रहा है। ऑफिस में काम करने के तो योग बन रहे हैं और वो योग बनेंगे आपके धर्म से। और धर्म का अर्थ होता है आपका धर्म, मतलब आपका पति के प्रति क्या धर्म है आप निभा रहे हैं, आपका सास ससुर के प्रति क्या धर्म है, आपके माता पिता के क्या प्रति, आपके बच्चों के प्रति, ये धर्म, सेवा। और इस सेवा से आपके ऐसे योग बनेंगे कि आपको जॉब मिलेगी। ये सिस्टम होता है। तो इसलिए मैं एक एग्जांपल बता रहा था आपको। वो डोली चाय वाले का नाम सुना आपने? हाँ। सुना। मुझे पिछले 15 साल हो गए काम करते करते, आपको भी काफ़ी समय हो गया होगा। वो अचानक से अभी उसने उतना पैसा उसके पास आ गया अभी पिछले 6 महीने में, जितना मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में भी कमा पाएंगे। ये कैसे हो गया भैया? वो तो थोड़े दिन पहले वो तो चाय बना रहा था। अब ये बने योग। योग मतलब उसका प्रारब्ध निर्मित हुआ। अब आप ये समझना कि उसने कोई ऐसा पूर्व कर्म किया होगा कि उस कर्म का फल अब उसको मिलना है। अब जैसे कर्म का फल मिलना है तो वो फल ढूंढेगा उसका रास्ता। तो रास्ता कैसे ढूंढा कि उस बात को अगर पहले किसी को बताया जाए तो वो विश्वास भी नहीं करेगा उस बात पे कि डोली चाय वाले को बिल गेट्स बुला लेंगे। अगर वो जो घटना घटी उसके एक दिन पहले अगर हम बात करें कि शोभा जी मैं आपको बताता हूँ कि बिल गेट्स को, जो अपने डोली चाय वाले को बिल गेट्स बुला लेंगे, तो आप बोलोगे सर कैसी बातें करते हो, ऐसा हो सकता है क्या? हुआ ना। ये कैसे हो गया? ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध अपना रास्ता ढूंढ लेता है और प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग होता है। आपको नहीं पता
कि आप अगले 6 महीने में किस पोस्ट पे चले जाएँ, आप कहाँ कितना पैसा आपके पास आ जाए। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आज का कर्म है। क्रियामान का। आप आज का कर्म ईमानदारी से अपना धर्म निभाते हुए कीजिए। उससे जो प्रारब्ध बनेगा वो ऐसा बनेगा कि आप कहेंगे कि वाह क्या लाइफ है मेरी। लेकिन लोग आज का कर्म बुरा से बुरा कर रहे हैं, लोगों के जले पे नमक छिड़क रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं लोगों को, ये खराब वो खराब, मेरी तो लाइफ खराब, मेरी तो बहू खराब, मेरी तो सास खराब, ये खराब वो खराब, और खराब करते जा रहे हैं और बदला भी खुद ही ले रहे हैं लोग। अच्छा, मैनिफेस्टेशन में लक का कितना रोल है? जैसे आपने कहा ना कि कुछ पुराने आपके कर्म हो सकते हैं, फिर किसी और जन्म के वो इस जन्म में आपको फल दे देंगे, तो यहाँ पे किस्मत का कॉन्सेप्ट कहाँ फिट बैठता है? बिल्कुल बैठता है, इस तरफ वही आ पाएगा। देखो मैंने अभी एक बात कही थी कि प्रारब्ध अपना रास्ता ढूंढता है, तो किसी की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरीके से आ जाएगा। जैसे मैं अपना ही बताता हूँ, अगर मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आता तो शायद मैं अभी कहीं ना कहीं 20,000 25,000 रुपये की जॉब कर रहा होता। इससे आगे नहीं बढ़ पाता, ये मुझे पता है, क्योंकि जितनी मेरी पढ़ाई है या जो है उस हिसाब से अगर मैं सच बोलूँ ना, झूठ के बोलूँ, तो उस हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये महीना डिजर्व करता हूँ, और ये भी बहुत ज़्यादा हो गया जैसी मेरी पढ़ाई रही है। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा मिला। कैसे मिल गया? ये ऐसे मिला कि कहीं ना कहीं मेरा कोई पूर्व कर्म होगा कि उस वजह से मुझे इतना पैसा मिलना है। तो अब वो चीज़ आपकी लाइफ में कैसे आएगी? तो ऊपर वाला योजना बनाएगा। अब वो क्या करेगा, उसने मेरे सामने किताब गिराई जिस पे लिखा सोचिए और अमीर बनिए। अब मैंने उसको स्किप कर दिया, मैंने कहा बकवास है। तो फिर वो सीडी आ गई सामने, मैंने कहा अरे कुछ नहीं होता है। तो प्रारब्ध जब तक आपको वो चीज़ नहीं देगा वो चैन से नहीं बैठेगा। तो उसने और अलग अलग तरीके से, कभी क्या देख रहा हूँ मैं, कभी क्या देख रहा हूँ, मेरी लाइफ में कभी क्या हो रहा है, मैं सोचने पे मजबूर हो गया, मैंने कहा ये हो क्या रहा है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अभी भी ना देखते, आप 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र में देखते, ऐसे हाँ, भी तो अगर लोग मेरे होंगे। नसीब में होता तो तभी देख पाता, बिल्कुल हो सकता था। ऐसे भी लोग आपके पास भी आते होंगे, और ऐसे लोग हैं जो 70 है तक ना? नहीं समझ पाते कि हाँ, क्या हो नहीं रहा नहीं है, समझ कैसे हो पाते रहा है। हैं क्योंकि उनका टाइम नहीं आया है। तो देखो कुल मिला के एक बात है, तो बेसिकली ये पॉडकास्ट सुनने से क्या होगा उनका? ये क्या हम पॉडकास्ट 70 को 60 50 पे ले आ पाएंगे? नहीं, पर क्या हम हम वो बन सकते हैं जरिया जो उनका प्रारब्ध हाँ देखो, बना ये पाए? पॉडकास्ट भी कौन सुनेगा? ये पॉडकास्ट आपको क्या लगता है हर कोई थोड़ी सुन लेगा? नहीं, हर कोई तो वो गाना देखेगा ना जिसकी हम बात कर रहे थे कि मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं गाने की वीडियो पे, हाँ, और आप हमारे देखो ना, वीडियोस पे नहीं अभी आते। कोई गाना रिलीज हुआ तो मिलियंस व्यूज, और अभी ये पॉडकास्ट लोग इस पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, है ना? तो ये भी तो वही देखेगा जिसका नसीब है। अब वो उसको सुनेगा, ये गहरी बात वो सुनेगा। अच्छा एक बात बताओ, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आगे आदमी अपने विचारों का ध्यान रखेगा, है ना? वो कर्मों का ध्यान रखेगा, यार जबरदस्ती क्यों किसी को परेशान करूं, ये लौट के मेरे ही पास आएगा, कुत्ते को लात की नहीं मारेगा कम से कम। हाँ, कम से कम। है ना? जिसने सुना होगा, और वो अपने घर वालों से अच्छी बात करेगा, वाइफ से अच्छी बात करेगा, लव टैंक फुल करेगा। तो चाहे उसके पास पैसा आए नहीं आए, मैं तो कहता हूँ पैसा भी आ जाएगा, पैसा आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज से वो अच्छा कर्म करेगा। तो अच्छा कर्म करेगा तो प्रारब्ध कैसे बनेंगे? प्रारब्ध अच्छी बनेंगे ना। और मैंने एक चीज़ देखी है कि 11 महीने में इंसान अपने आप को बदल सकता है। अगर आज से वो ठान ले कि मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं मेरे को करना ही नहीं है, क्योंकि उनकी भी आदत पड़ चुकी होती है। कई बार नियत खराब करने की भी आदत पड़ चुकी होती हम ये बात कर रहे थे पहले कि हाँ। नियत कैसे खराब हो जाती है। है, आदत है उसकी। तो अब वो आदत को सुधारेगा, है ना? तो सुधारेगा तो उसके अच्छे अच्छे कर्म बनेंगे और उस हिसाब से उसको चीज़ें मिल जाएगी। पर आपने कहा 11 महीने में कोई इंसान अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हाँ, 11 महीने क्यों? 11 महीने का एक सिस्टम होता है कि 11 महीने में आपकी जो आदतें हैं, वैसे तो 21 दिन में आदतें बदलना शुरू हो जाती है। 21 दिन का कॉन्सेप्ट होता है ना, तो 21 दिन में क्या होता है कि आपकी आदतें बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन 11 महीना थोड़ा सा लंबा टाइम होता है, तब तक वो आदमी अपने आप को पूरा चेंज देखेगा, यार मैं पहले क्या था अब क्या हूँ। वो आदतें कैसे? पक्की हो जाएंगी मैं मतलब। बताता हूँ। अभी उसकी कुछ बुरी आदतें होंगी, जैसे यंगस्टर होंगे अभी के, तो उनकी कई सारी बुरी आदतें होंगी आज के समय में, वो आदतें बन चुकी होगी उनकी। तो वो अगर थोड़ा सा अपने मन पे कंट्रोल कर ले, वो कहते हैं ना कि मन के बहकावे में ना मन राह बुलाए भ्रम में डाले, तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो जो इस मन को दास बना लेगा तो वो मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को गलत लोगों की संगत करना ही नहीं है, मेरे को गलत चीज़ें नहीं खानी है, और अब मुझे रोज़ सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, मेरी एक दिनचर्या बनानी है कि मुझे इतने टाइम ये करना है, अच्छी किताबें पढ़ के सोना है, रात को समय से सोना है, सुबह उठ के मेडिटेशन करना है ना? अच्छी किताबें, अच्छे वीडियोज़ देखना है। तो फिर देखो आप 11 महीने बाद वो नहीं रहेगा जो आज है, वो कुछ और ही बन जाएगा। तो बेसिकली हम जो दो लोगों की बात कर रहे थे, एक जो कर पाते हैं, एक जो लोग नहीं कर पाते, वो वैसा बनना शुरू हो जाएगा जो लोग कर पाते हैं।
तो बेसिकली ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस पॉडकास्ट का एक हाईलाइट पॉइंट ये हो सकता है कि 2 कैटेगरी में लोग हैं, एक जो कर पाएंगे और एक जो नहीं कर पाएंगे, और इन दोनों में यही फ़र्क है कि दोनों बिल्कुल अलग तरीके के माइंडसेट के लोग होंगे। तो हमने दोनों माइंडसेट को यहाँ पे खोलने की, समझाने की कोशिश की है। तो जो व्यूअर्स इसे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो अपने आप को देखें कि किस कैटेगरी में आप हैं, या तो इसमें हैं या इसमें हैं, या बीच में कहीं हैं। तो कैसे आपको अपना जाने वाली, मतलब डिजर्विंग वाली कैटेगरी की तरफ रास्ता बनाना है। कुल मिला के अच्छी चीज़ों की तरफ अपनी एनर्जी को देना पड़ेगा। देखो, जहाँ आपकी एनर्जी होगी वो चीज़ आपके जीवन में बढ़ने लग जाएगी। आपकी एनर्जी नेगेटिव चीज़ों पे होगी। हमारा माइंड क्या है, मैंने आज दिन भर जो देखा वही मुझे रात में सपने में आएगा। सपना क्या होता है, जो मैंने रात में दिन में देखा वो रात भर सपने में आएगा, फिर अगले दिन फिर देखूंगा, फिर वैसा एक प्रोग्रामिंग बनेगी। अभी अगर आज से मैं अच्छे वीडियोस देखना शुरू कर दूंगा, अच्छे काम, आज से जितने भी लोग देख रहे हैं इन्होंने इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया कि आज से मैं अपने आप को बदलने की शुरुआत करता हूं, और वो लोग 11 महीने बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे और निश्चित रूप से कहेंगे कि वाकई में परिवर्तन आया। क्योंकि ये केवल कहने की बात नहीं है। मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये सेम मैसेज मुझे भेजा है कि सर, हमको यकीन नहीं था कि हम बदल जाएंगे, लेकिन थैंक यू आपका। मैं कहता हूँ मेरा मत दो, ये थैंक यू यूनिवर्स का करो, क्योंकि हम निमित्त मात्र हैं। इंसान, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा होता है। मैंने ये चीज़ देखी है, सब कुछ करवाया जाता है। नहीं तो इतनी देर तक अपनी हिम्मत है कि अपन बोल पाए। आप बताओ, ये बुलवाया जा रहा है। मतलब ऊपर वाला क्या है ना, वो उसका काम कर रहा है, उसने सबको काम पे लगा रखा है। आपको काम पे लगा रखा है, मुझे लगा रखा है, किसके लिए? लोगों के लिए, और उन लोगों को भी काम पे लगा रखा है किसी के लिए। तो ये कुछ भी अकारण नहीं होता है। हम यहाँ पर अकारण नहीं बैठे हैं। ऐसे ही नहीं कि चलो ऐसे ही आपने कॉल किया और मैं आ गया और बैठ रहे हैं। ये इसकी बहुत लंबी योजना बनी है। पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ। मैं इन चीज़ों को 2014 से मैं वीडियो बना रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। 2016 से 2014 से तो मैंने पढ़ाने वाला शुरू किया था। मेरा एक और चैनल है पढ़ाने वाला, इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं। मैंने ये वाला चैनल शुरू किया था 2016 में। और ये भी कैसे हुआ, मैंने एक स्टूडेंट था, उसने बोला सर मेरी एक आदत है कि मैं 10-10 मिनट का मोटिवेशन देता था क्लास में। बोले सर, आप ये जो बातें बताते हो ना, ये हमको बड़ी अच्छी लगती है, आप इनको यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दो ना, हम घर पे देखेंगे। अरे मैंने कहा यूट्यूब पे कौन देखता है? अरे बोले हम ही देख लेंगे। वाह। तो मैं उनके लिए हर 7 दिन में एक छोटा सा वीडियो बनाता था, अवचेतन मन की शक्ति को पहचाने। ये 2016 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नवंबर 2023 में मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आप किसी से मिलते नहीं मिलाए जाते। अब मैंने भी अपलोड करके सो गया, वो भी ऐसे ही इंस्टेंट, पता नहीं कहीं कर्म किया, फल की इच्छा नहीं की। फल की इच्छा क्लासिक एग्जांपल है उसका, क्योंकि 7-8 साल तक कर्म करते रहना जबकि रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। मैंने तो इसलिए करा था कि बच्चे देखते थे और कमेंट करते थे, मैं कमेंट से खुश हो जाता था। नाइस सर, थैंक यू सर। ने कहा चलो बढ़िया। और मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि इससे मुझे पैसा मिलेगा। आज उससे भी पैसा मिल रहा है, पर मैंने नहीं सोचा था। अब वो वीडियो वायरल हुआ, सुबह उठ के देखा मैंने, यार इस पे तो 5000 व्यू हो गए, जबकि 2000 से ज़्यादा होते नहीं थे। चलो बढ़िया है। शाम को देखा 20,000, ऐसे करते करते वो 40 लाख समथिंग पहुंच गया। और उसके बाद में धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हो गए। तो ये सब अपने आप ही तो हो रहा है। इसमें मैंने क्या एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं किया। मैं तो मेरा काम 8 साल से बना ही रहे थे। मैं तो 8 साल से बना रहा था। तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना कर्म करें। भगवद गीता में क्या लिखा है? कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे प्राणी, तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल तो एक दिन मिलना ही है, और फल तो उसी दिन मिलेगा जिस दिन मिलना है। अब आप अगर उससे पहले परेशान रहोगे तो वो जो अपना इतना टाइमिंग है वो परेशानी में निकाल दोगे, और कहीं ना कहीं उस वजह से आप अच्छा कंटेंट नहीं दे पाओगे अपने काम में। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अच्छा नहीं दे पाओगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा अरे अगर आपका वायरल होना ही गोल है तो फिर आप वैसा बनाओगे जिससे वायरल हो जाओ। फिर ध्यान वहाँ चला जाएगा। अच्छे कंटेंट की जगह, जिसकी डिमांड थी, जो बच्चे चाहते थे कि आप कुछ अच्छा मोटिवेशनल जो बोल रहे हैं वो सुनाएं, आप उसकी जगह सोचोगे यार 2 साल से बना रहा हूँ, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, चलो वो करते हैं जिससे व्यूज़ आते हैं। तो आप अपने रास्ते से भी ऐसे भटक जाते हो। और फिर इसमें एक चीज़ और होती है, इंसान चेंज करता रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 साल तक किसी बिजनेस को किया, देखा नहीं चला, मज़ा नहीं आ रहा है, चेंज कर लिया, अब आपके 2 साल ख़राब हो गए। आप अगर 1 साल और रुक जाते तो उसी में आपकी ग्रोथ हो जाती। ये इसी का एग्जाम्पल है। मैंने 6 साल तक बनाए और मैंने नहीं सोचा, तो आज देखो उन 6 सालों का भी मिल गया। और अगर अपन ये सोचते हैं कि यार कुछ आ नहीं रहा है, क्या मतलब है, बंद करो, तो आज यहाँ थोड़ी बैठे होते क्या। ये बात है। मतलब मैं वही पेशेंस की जो हमने बात पहले शुरू की थी कि सबसे बड़ा एक जो मैनिफेस्टेशन को लेके एक चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है, वो है पेशेंस। इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। कब होगा पूछना बंद करना पड़ेगा। और पेशेंस के साथ लोग बहुत पूछते हैं, सर कब होगा, मुझे तो 1 साल हो गए। तो उसमें आपके साथ क्या हो रहा है ना, आपकी वाइब्रेशन कैसी हो रही है, मुझे तो 1 साल हो गया, कुछ हुआ तो नहीं। आप उसको सरेंडर कर दो, आप छोड़ दो,
आप करते रहो, अपने इंटरेस्ट के साथ में करते रहो, भाई कुछ तो मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कर्म बिना फल दिए आपको छोड़ेगा ही नहीं। मतलब आप भले कितना ही कुछ भी कर लो, कर्म तो आपको फल देगा ही देगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत पूछा जाता है वो है कि अपने स्पेशल पर्सन को कैसे अट्रैक्ट करें। अपने देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं इस चीज़ पे इसलिए बात नहीं करता क्योंकि एक तो जैसे कार अगर अट्रैक्ट करनी है तो उसमें मुझे ये बात पता है कि मैं कार के को पैसे दे के ला सकता हूँ। लेकिन पर्सन में ऐसा होता है कि भावनाओं की बात आ जाती है। पर्सन में क्या होता है, भावनाओं की बात आती है। अब उसमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं बन पाता है क्योंकि बीच बीच में अरे यार इसके घर वाले लव मैरिज करने नहीं देंगे, इसके घर वाले मानेंगे नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। डाउट बहुत आता है, आप डाउट ये कह रहे ज़्यादा हैं। आते हैं, रिलेशनशिप में डाउट ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर आज तक कोई वीडियो भी नहीं बनाया, है ना। जैसे बहुत सारे देखते हो अपने मनपसंद पार्टनर को अट्रैक्ट करें। अभी वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, वो लड़का बोल रहा है कि अभी 2 दिन बाद जो है मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। तो एक बात बताओ, ऐसे समय में आपकी भावनाएं पॉजिटिव हो पाएगी क्या? इधर तो एक-एक पल निकल रहा है और आप देख रहे हैं कि बस शादी होने वाली है, तो आप अट्रैक्ट कैसे कर पाओगे? आपकी फीलिंग पॉजिटिव कैसे हो पाएगी? तो अब अच्छा, इस पे वीडियो इसलिए भी बनाया जाता है कि आजकल हर आदमी को बस यही है, यही चाहिए। उसको हर किसी से प्यार है और वास्तव में प्यार है नहीं। मैं आपको बताऊँ, एक अट्रैक्शन होता है क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। लेकिन आजकल ला यार तेरी कोई फ्रेंड हो तो नंबर देना यार उसके। आजकल ये हो रहा है। आजकल इंस्टा पे देखा, हाँ इसकी डीपी बढ़िया है, चलो भेजो मैसेज इसको। तो अब आजकल प्यार किया जा रहा है। पहले क्या होता था, प्यार किया नहीं जाता, हो हो जाता है। आजकल प्यार किया जा रहा है और इसने मना कर दिया, कोई बात नहीं, दूसरे को भेज देंगे मैसेज। तो अब उसमें प्यार थोड़ी हो रहा है, एक अट्रैक्शन भी नहीं हो रहा है। और कई लोगों को अट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, किसी-किसी को प्यार सच में भी हो रहा है। किसी को देखा, है ना, वो है ना एक गाना, नज़रें मिली दिल धड़का, वाह चलो भाई, वो वैसा भी हो रहा है। पर ज़्यादातर आजकल के लड़के ऐसा हो गया कि इसकी गर्लफ्रेंड है, इसका बॉयफ्रेंड है, वाह चलो मैं भी बना ही लेता हूँ। ये इसमें परेशान हो रहे हैं बच्चे। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं। काउंसलिंग में ज़्यादातर फ़ोन यही आते हैं, सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, सर मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा हो गया, उसने धोखा दे दिया, अब मेरा मन भी नहीं लग रहा पढ़ने में। मैंने कहा अब कैसे लगेगा? ऐसे कामों में फिर मन नहीं लगता है। तो इसलिए जब तक करियर नहीं बन जाए तब तक इन चीज़ों से बचना चाहिए कहीं न कहीं। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि स्पेशल पर्सन को तब तक अट्रैक्ट करने का मत सोचो जब तक आप खुद स्पेशल नहीं बन नहीं, जाते। उसमें क्या होता है देखो, स्टेबल नहीं बन जाते। हाँ, वो ज़रूरी है ना। कहीं न कहीं देखो, वैसे भी ये चीज़ अपने टाइम पे ही होती है। शादी नसीब से होती है। आप भले उससे पहले सबसे दोस्ती कर लो, फिर वो इंसान चूँकि अगर नसीब में होगा तो मिलना नहीं है, अब आप परेशान हो जाओगे। और जब वो मिलना होगा तो सामने से आएगा, अपने आप आएगा सामने से। योग ऐसे बनेंगे कि वो सामने से आएगा और सब काम हो जाएगा और इधर आपका करियर भी बन जाएगा। कुल मिला जुला के बात यह है कि आपको अपने कर्म ठीक रखने हैं, आपको वो इंसान बनना है जिसकी लाइफ में ये सब चीज़ें अपने आप हों। ठीक है, सो हमने थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन को आज इस वाले एंगल से, जो कि एक नया टेक है मैनिफेस्टेशन पे, बाकी जो जिस तरह के वायरल सवाल होते हैं और बहुत सारी अलग कॉन्वर्जेशंस हैं, हमारे चैनल पर भी 6-7 और एपिसोड है मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही, जहाँ पे हमने और भी अलग अलग कॉन्वर्जेशन की है। लेकिन आज मैं इस फ्रेश पर्सपेक्टिव से भी कि हम खुद वो इंसान कैसे बने, हाँ। हम कैसे करें, मैनिफेस्टेशन कैसे करें, ये सब बाहर की तरफ बातें हैं। ये दिस द जर्नी आउटसाइड। मैं द जर्नी विद इन की बात कर रही हूँ कि खुद को कैसे वैसा बनाएं, खुद कैसे वैसे बदलें, क्योंकि मुझे लगता है ये ज़्यादा हमारे कंट्रोल में है। ये हमारे कंट्रोल में ज़्यादा है दैन कि बाहर क्या होगा, बाहर कैसे होगा, कैसे बनाएं, बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बाहर की चीज़ें। उसमें भागने से बढ़िया कि हम खुद की लाइफ को समझें। और यहाँ से क्या होता है, अगर आप मैनिफेस्ट जो करना चाहते हैं वो किया, बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे, जब भी करेंगे। नहीं भी करेंगे तो एटलीस्ट आप वो इंसान बनते जाएंगे जो थोड़ा ईजी, रिलैक्स्ड होना, सरेंडर करना, लेट गो करना, प्रेम भाव रखना, जेलसी कम करना, एटलीस्ट ये सब आप थोड़ा थोड़ा करके करने सीखते लग जाएंगे। जाएंगे। हाँ। एटलीस्ट इतना भी अगर आप अपनी जर्नी में कर पाएं, जो कि मेरे इस द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एक एम है कि लोग अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर पाएं, जिससे वो अपनी ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन कर पाएं। ड्रीम लाइफ तब तक डिज़ाइन नहीं होगी जब तक आप उस ड्रीम लाइफ के लिए तैयार नहीं होगे, है ना। और आप कितने भी बड़े ड्रीम्स पालो, लेकिन अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो कोई उसका पॉइंट नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है बताएं? पैसे, कार, ये सब चीज़ें जो लोग मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, पर मुझे जो लगता है वो ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी हर समय अच्छा फील कर रहा है। क्योंकि मैंने कई लोग देखे जिनके पास सब कुछ है, पर उनको ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव थॉट। और जिसको ये चीज़ होती है ना, वो एक ही प्रार्थना करता है भगवान से कि भगवान मुझे भले गाड़ी घोड़े कुछ मत देना, बस इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकाल दे, मैं बस जहाँ भी रहूँ
खुश रहूँ, प्रसन्न रहूँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि कम से कम ये तो सीखेंगे। हाँ, कम से कम इतना ही सीख लें, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का नाम लगाकर हुँ, सीखें, हुँ, जिस भी हुँ। वजह से सीखें, अगर इतना भी इस कॉन्वर्सेशन से लोग सीख पाएँ, तो मुझे लगेगा हमने जो कोशिश की है वो सार्थक दिशा की तरफ जा रही है। तो एक आखिरी सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ श्याम, वो ये है कि आपकी सफलता की परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ योर डेफिनिशन ऑफ सक्सेस? देखो, सफलता की परिभाषा मेरे लिए ये है कि मेरे मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, है ना? वो अगर खुश हैं, तो मैं सफल आदमी हूँ। सफलता की परिभाषा मेरे लिए ये नहीं है कि घोड़ा, गाड़ी ये सब हो गया। सबसे पहली चीज़ एक अच्छा इंसान बनना। लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब लोगों के अंदर आपके प्रति कैसे विचार हैं, कैसी भावना है? लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं तो पता चला आपके पास सब कुछ है, घर, घोड़ा, गाड़ी, है ना? सब कुछ है, लेकिन आपकी जो लोगों के मन में आपके प्रति सोच जैसे होता है ना, अरे ये तो अच्छा आप आदमी अकेले नहीं है। हैं बहुत। सबसे बड़ी चीज़ है अच्छा आदमी बनना, और अच्छा आदमी जो बनता है, उसके पास ये चीज़ें भी अपने आप आ जाती है। मतलब हाँ, समय लगता है, हो सकता है, पर घर, गाड़ी ये सब अपने आप आ जाएगी। क्योंकि अगर बुरे कर्म करके ये चीज़ लाएगा भी सही, तो ये फिर चली जाएगी, ये सुख नहीं देगी। ये किसी न किसी तरीके से वही योग बनेगा, कुछ न कुछ ऐसा होगा। वो ऐसा हो सकता है अभी आप गलत काम करके खूब सारा पैसा कमा लें, बाद में कहीं न कहीं बेटे ने कुछ भी गड़बड़ कर दिया या कुछ भी ऐसा, वो चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है कि सफलता मतलब ये है कि, और सफलता का मज़ा भी तब है जब आपकी फैमिली वाले उस चीज़ को एन्जॉय करें आपसे भी ज़्यादा। उनकी आँखों में वो कहते हैं ना, खुशी के आँसू जो होते जब हैं। मैं आपको ये बोलते हुए देख रही हूँ, जब भी आप फैमिली का नाम लेते हैं तो बहुत एक बड़ी स्माइल आपके फेस पे होती है, बहुत एक ऑर्गेनिक एक अंदर की जो फीलिंग है वो आपके फेस पे होती है। तो आई होप कि जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हम सभी लोग अपनी लाइफ में इस तरह की उस फीलिंग को टच भी कर पाएँ, जहाँ हमारा है ना फेस भी चेंज हो रहा है उस फीलिंग से, आंखें भी चमक रही है। मतलब आपके बॉडी के, आपके माइंड के, आपके स्पिरिट के हर एक सेल ने, हर एक चीज़ ने वो चीज़ फील की है, हुँ, हुँ, उतनी हुँ। डेप्थ में वो फीलिंग को फील किया है, क्योंकि वो अपने आप में ही इतनी आनंदमयी होती है ना, वो फीलिंग ब्लिसफुल फीलिंग होती है कि उसकी कोई टक्कर नहीं है। फिर ये डेफिनेशंस और ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें लगती हैं। तो थैंक यू श्याम, पॉडकास्ट पर आने के लिए और हमारे साथ अपनी इतनी सारी लर्निंग शेयर करने के लिए। थैंक यू। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे आपके साथ, और सबसे अच्छी बात जो लगी पूरे पॉडकास्ट में, पता है क्या? आपने वो जो बीच-बीच में श्याम, श्याम बोला ना, ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। आप कभी भी देखना, मतलब कि जब आप किसी इंसान का नाम लेते हैं, तो उसकी एक अलग ही वाइब्रेशन हो जाती है। तो ये एक टेक्नीक है जिससे आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई भी इंसान है, तो उससे बात करते समय आप क्या करें, उसका नाम, जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त है, तो दोस्त से बात करते समय बीच-बीच में उसका नाम, तो वो उससे उसको बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा महसूस किया आपने कभी? हाँ, वैसे होता तो है। श्याम, मैं एक और चीज़, क्योंकि आपने टेक्निक की बात की, हम वो टेक्निक वाला तो क्वेश्चन ही भूल गए। एक तो करना चाहिए हमें कि कोई आप ऐसी टेक्निक बता के जाइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की, जो लोग अपनी लाइफ में आज से प्रैक्टिस कर सकें। मैं तो एक ही चीज़ करता हूँ, वो है अफ़र्मेशन। मतलब आप बोलना शुरू कर दो। अच्छा, बोलने से होता क्या है देखो, मैं अगर दिन भर में कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टेक्निक नहीं लगा रहा हूँ, चाहे आप अफ़र्मेशन करो या विज़ुअलाइज़ेशन करो, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएगा। ये मन क्या है, बंदर है, ये उछलता-कूदता है, इसको काम देना पड़ता है। इसको आप कुछ भी काम दे दोगे, जैसे आपने क्या किया, मान लो 369 टेक्निक करी, कोई भी एक टेक्निक करो। अब आपने सुबह 3 बार लिखा कि मैं भाग्यशाली हूँ, या मैं, आपको अगर पॉज़िटिव बनना है तो मैं पॉज़िटिव हूँ, मैं पॉज़िटिव सोचता हूँ। आपको अमीर बनना है, आपने लिखा मैं अमीर हूँ, सुबह लिखा मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। तो कम से कम कुछ समय के लिए आपका ध्यान उधर गया। फिर आपने दिन में 6 बार लिखा मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मतलब आपका ध्यान फिर से 6 बार अमीर की तरफ गया। अब आप रात को सो रहे हैं, फिर आप लिख रहे हैं 9 बार मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, तो आपका 9 बार ध्यान अमीर की तरफ गया। मतलब आपके सबकॉन्शियस ने दिन भर में 3 बार उस चीज़ को पकड़ा, और केवल 3 बार नहीं, आप उस चीज़ को लिखते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ भी रहती है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को फ़ॉलो कर रहा हूँ, है ना? तो ये होगा। ये होगा। तो अब आपके दिन भर में आज क्या हुआ कि आपने इतने टाइम लिखा, तो आपके दिमाग में बार-बार अमीर, अमीर, अदरवाइज़ क्या? अरे हम तो गरीब आदमी हैं। तो बेसिकली अफर्मेशन से जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं। तो एक टेक्निक अफर्मेशंस हमारे पास हो गई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। दूसरी है विज़ुअलाइज़ेशन। विजुअलाइजेशन, सही तरीका क्या होता है विजुअलाइज करने वो ये का? होता है कि देखो, मुझे काफ़ी समय बाद पता चला कि जो मेरा घर बना है वो विज़ुअलाइज़ेशन से बना है। क्योंकि जब मैं वो गैलरी में बैठ के उस घर को देखता था, तो उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये मैं विज़ुअलाइज़ कर रहा हूँ। मेरे पास जो गाड़ी आई वो विज़ुअलाइज़ेशन से आई। कैसे? मैं ससुराल जाता था,
मेरी वाइफ और हम दोनों। तो मेरे पास बाइक थी, है ना? तो मैं उसपे बैठ के जाता था, तो कोई भी कार पास होती थी तो मेरी नज़र उस पे रहती थी। वॉव! एक दिन मैं उसको बोलता भी था कि एक दिन अपन कार से चलेंगे। हाँ, बोलती थी हाँ, सामने देख के चलाओ। एक वो रहता है ना कि उसको कि हाँ, ठीक है, कोई कार आ रही है क्या आपने? क्योंकि हम ऐसी फैमिली से थे, कार सोचना भी मतलब सोच भी नहीं सकते आप। पर मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि एक दिन तो अपने भी कार होगी। क्योंकि दिमाग में था कार तो बड़े लोगों के पास होती है, हमारे पास क्या करें? और घर वाले भी ये बोलते थे, अपने क्या करे कार को? अपने क्या करे? कई बार लोग बोलते हैं, अपने इसको क्या करे? अपने उसको क्या अरे! अच्छा तो बोलो, आ जाएगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं उसको विज़ुअलाइज़ करता था, उसको जाते हुए देखता था। कभी मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो गाड़ियों को देख रहा हूँ, मुझे सारे नाम याद हो गए थे उस समय, ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी। तो वो विज़ुअलाइज़ हो गई, वो आ गई। तो विज़ुअलाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि आप खुली आँखों से भी विज़ुअलाइज़ कीजिए। ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं कि आँखें बंद करो, आँखें बंद करने पे तो होगा ही नहीं। क्योंकि आँखें बंद करेंगे तो आपको दूसरे-दूसरे थॉट आएँगे। तो आप खुली आँखों से करो। और इसके अलावा आप, जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब पे जो भी आप चाहते हैं वो किसी ने तो ला रखा है। और आजकल सब लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, देखो मैं ये लेके आया, आप देखो उनको और देख के अच्छा फ़ील करो। कई बार तो मेरे तो आँखों में से आँसू आ जाते हैं जब मैं किसी चीज़, जैसे कुछ मुझे चाहिए और मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ तो मेरे अंदर से मतलब जैसे कि वो चीज़ आ गई है अपने पास। तो एक भाव विभोर अंदर से जैसे होता है ना, गला भर आता है ना? तो कई बार मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है। मुझे दरवाज़ा लगाना पड़ता है, मेरे मतलब रोना अंदर से ऐसा आ जाता है ना। तो कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, एक बार तो जैसे मैं कुछ चीज़ मेरे दिमाग में आई ऐसे ही कुछ, पता नहीं क्या, और ऐसा रोना शुरू हुआ एकदम से, मतलब आवाज़ भी निकलने लग गई। तो घर में छोटा भाई था, तो उसकी वाइफ़, सुबह-सुबह का टाइम था, सुबह 7:30 बज रही, तो वो झाड़ू निकाल रही, आवाज़ कहाँ से आ रही? तो अब मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसने बोला मम्मी को, भैया रो क्यों रहे हैं? फिर सब आए मेरे पास, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ याद, मतलब मुझे कुछ ऐसा याद आ गया था मतलब, तो ऐसा हो जाता है अंदर से। तो आप उस चीज़ को अच्छे से फ़ील करो अंदर से, विज़ुअलाइज़ करो, डाउट नहीं करना। तो विजुअलाइजेशन की कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं, चाहे आप विजन बोर्ड बनाएं, खुली आंखों से विजुअलाइज करें, चीज़ों को देखें, लेकिन फीलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आपको बहुत डीपली फील होना बिना चाहिए। फीलिंग के होगा कैसे? तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। ग्रेट। सो थैंक यू श्याम फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो हमने मच। काफ़ी लंबी ये बातचीत की है एंड आई होप व्यूअर्स इससे बहुत कुछ सीख पाएँ। हाँ, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। अगर आप अब तक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी। कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव आया है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, वो भी लिख के बताइए। और अगर कोई सवाल आपके रह गए हैं तो वो भी लिख कर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड्स में उनको कवर करने की कोशिश करें। इस कॉन्वर्सेशन को, इस पॉडकास्ट को, हमारे चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। आप मुझे और शाम को हमारे इंस्टाग्राम और बाकी पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो मीनिंगफुल कंटेंट होता है, जो रैंडम कंटेंट नहीं होता है, वायरलिटी सेंसेशन वाला कंटेंट नहीं होता है, उसको आप जैसी सिंसियर ऑडियंस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि आप उसे सपोर्ट करें, आप उसे शेयर करें। तभी जो यूट्यूब की एल्गोरिदम्स वगैरह हैं ये हमें थोड़ा सपोर्ट करती हैं। यूँ ही नहीं होता है कि कोई गाने की वीडियो या कोई मेकअप की वीडियो पे मिलियन व्यूज़ चले जाते हैं और इस तरह की मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन कुछ हज़ार या एक आध लाख व्यूज़ पे रुक जाती हैं। इसमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने अब तक लगभग मेरे ख्याल 120 या 125 एपिसोड, जब भी रिलीज़ होगा इतने हम एपिसोड्स रिलीज़ कर चुके हैं। तो अगर आपके और भी मैनिफेस्टेशन आपकी पसंद का टॉपिक है तो हमारे पास 6-7 एपिसोड्स और हैं इस पूरे 120 एपिसोड्स की लिस्ट में। और भी बहुत सारे स्पेशलिस्ट हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर आए हैं जिनके साथ बहुत सारी मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस हुई हैं, तो आप पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।